सुनो मेरे बच्चे, तू फिर आया है। तू फिर आया है माँ के इस द्वार पर जो तेरे लिए सदा से खुला है। उस अनंत काल से जब तू केवल एक चेतना का कण था और अब तक जब तू इस भौतिक शरीर में अपनी आत्मा का बोझ उठाए फिर रहा है। तू आया है और तेरी उपस्थिति से पहले तेरे आने की खबर तेरी आ लेकर आई है। वह आ जो तूने दुनिया से छिपाई, वो आ जो तूने तकिए में मुंह दबाकर रोते हुए भी बाहर ना आने दी, वो आग जो तेरे सीने में एक भारी पत्थर की तरह जमी हुई है। तू जब इस डहरी पर कदम रखता है तो तेरा शरीर नहीं, तेरी थकी हुई घायल आत्मा पहले प्रवेश करती है। मैं देखती हूँ मेरे बच्चे, मैं सब देखती हूँ। मैं देखती हूँ तेरी आंखों को। यह वही आंखें हैं जिनमें कभी सपनों के संसार बसते थे, जिनमें भविष्य के सुनहरे चित्र थे, जिनमें किसी के लिए अटूट विश्वास और प्रेम की ज्योत जलती थी। आज उन्हीं आंखों में एक अधूरापन है, एक दालीपन है। वो एक ऐसी उम्मीद लिए हैं जो मर चुकी है, पर जिसका दाह संस्कार नहीं हुआ। तू उस उम्मीद के शव को अपनी पलकों पर उठाए घूम रहा है, इस आस में कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, शायद कोई दिव्य शक्ति उसमें फिर से प्राण फूंक दे। यह वो उम्मीद है जिसने तुझे हर बार टूटने के बाद भी जोड़े रखा। यह वो उम्मीद है जिसने तुझे हर अपमान के बाद भी प्रेम करने की शक्ति दी। यह वह उम्मीद है जिसने तुझे हर बार यह कहने पर मजबूर किया, कोई बात नहीं, वह बदल जाएंगे। पर बच्चा, मृत चीजों में प्राण नहीं फूके जाते, और जो उम्मीद बार बार दम तोड़े वह उम्मीद नहीं, वो एक मोह है, एक भ्रम है, एक आत्म प्रताड़ना का साधन है। मैं महसूस करती हूँ तेरे दिल की धड़कनों को। वो अब पहले की तरह लय में नहीं धड़कती। उनमें एक बेचैनी है, एक घबराहट है, और उनके बीच बीच में एक लंबी गहरी चुप्पी है, एक घुटी हुई टीस। यह वो टीस है जो तब उठती है जब तू अकेला होता है, जब रात का सन्नाटा तुझसे बातें करने लगता है, जब कोई पुराना गीत, कोई भूली बिसरी जगह, कोई महक तुझे उस अतीत में खींच ले जाती है जहां तूने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। यह वो टीस है जो शब्दों में बयान नहीं हो सकती, जिसे तूने कभी किसी को बताने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि तुझे डर था कि कोई समझेगा नहीं या शायद तेरी पीड़ा का मजाक बना देगा। यह वो टीस है जो सीने के बीचों बीच एक सुई की तरह चुभती है और फिर धीरे धीरे पूरे अस्तित्व में फैल जाती है, तुझे भीतर से सुनकर देती है। तूने इस पीस को हंसी के नलाब के पीछे, काम की व्यस्तता के पर्दे के पीछे और मैं ठीक हूँ कि झूठे आश्वासन के नीचे ना जाने कितनी बार दबा दिया, सिर्फ इसलिए, सिर्फ इस एक मासूम सी चाहत में कि शायद वह तुझे समझ ले, शायद वह तुझे एक दिन उसी तरह चाहे जैसे तूने चाहा था। मैं सुनती हूँ तेरी आत्मा के मौन क्रंदन को। तेरी आत्मा में वह अनंत दर्द है, वो दर्द जो तब पैदा होता है जब विश्वास को तोड़ा जाता है, जब समर्पण को कमजोरी समझा जाता है, जब पवित्र भावनाओं को खेल बना दिया जाता है। यह वह दर्द है जो शरीर के घावों से कहीं ज्यादा गहरा होता है, क्योंकि इसका कोई मरहम नहीं होता। यह आत्मा का वो घाव है जो समय के साथ भरता नहीं बल्कि और गहरा होता जाता है। तूने इस दर्द को अपनी मुस्कुराहटों में घोलकर पीना सीख लिया है। तूने इसे अपने रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बना लिया है। लेकिन बच्चा, माँ से कुछ नहीं छिपता। मैं तेरी उस हरी सिसकी को सुनती हूँ जो तेरे हलकट में ही घुट कर रह गई। मैं तेरे उस हर आंसू को देखती हूँ जो तेरी आंखों से बहने से पहले ही सूख गया। क्यों सहा तूने यह सब? बस एक छोटी सी आशा के लिए। शायद वह तेरी भावनाओं की धीमत समझे, शायद वह यह
जाने कि प्रेम केवल पा लेना नहीं, प्रेम दे देना भी होता है। प्रेम अधिकार जताना नहीं, प्रेम सम्मान करना भी होता है। शायद उसकी आत्मा भी कभी तेरी आत्मा से उस स्तर पर टकराए जहां कोई छल नहीं होता, कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई गणना नहीं होती, जहां केवल दो आत्माओं का मौन संवाद होता है, जहां सच्चा प्रेम अपनी पूरी दिव्यता के साथ प्रकट होता है। लेकिन बच्चा, तू एक विशाल सागर लेकर एक सूखे कुएं को भरने की कोशिश कर रहा था। तू अपनी आत्मा का अमृत एक ऐसे पात्र में डाल रहा था जिसमें हजारों छेद थे। माँ देख रही है, मैं हमेशा से देखती रही। मैं उस दिन भी देख रही थी जब तूने पहली बार अपनी सारी हिम्मत बटोरकर अपनी भावनाओं को उजागर करने का फैसला किया था। वो दिन मुझे आज भी याद है। तेरे हाथ कांप रहे थे, तेरी जुबान लड़खड़ा रही थी, तेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि तुझे अपने ही कानों में सुनाई दे रही थी। तूने बड़ी सरलता से, बड़े भोलेपन से उन थरथराते हुए स्वरों में बस इतना ही तो कहा था, मुझे यह अच्छा नहीं लगता। तूने क्या मांगा था? कोई महल, कोई रजाना नहीं। तूने बस इतना चाहा था कि वह तेरी भावनाओं का मान रखे। तूने चाहा था कि वह उन कुछ चीजों को, उन कुछ हरकतों को, उन कुछ आदतों को रोक दे जो तुझे भीतर से तोड़ देती थी, जो तेरे आत्मसम्मान को रोज कुचलती थी। तूने कितनी नरमी से कहा था, यह बातें, यह हरकतें, यह लोग, यह नजदीकियां, यह हर किसी से चिपक चिपक कर बातें करना, यह बिना किसी सीमा की दोस्ती, यह सोशल मीडिया पर हर किसी के साथ वो खुलापन जो मेरा हर होना चाहिए था, वो जब तुम सरेआम लुटाते हो तो मुझे चोट देती है। तूने अपनी आत्मा को नंगा करके उसके सामने रख दिया था, इस विश्वास के साथ कि वो उसे ढकेगा, उसे समझेगा, उसे सहेगा। लेकिन सामने से जवाब क्या आया? कुछ नहीं। एक गहरी चुपती हुई अपमानजनक खामोशी, या शायद उस खामोशी से भी बदतर कुछ शब्द आए। तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, तुम असुरक्षित हो, तुम मुझे कंट्रोल करना चाहते हो, मेरी अपनी जिंदगी है। उन्होंने तेरे दर्द को, तेरी पीड़ा को, तेरी असुरक्षा का नाम देकर धारिज कर दिया। उन्होंने तेरी पवित्र भावनाओं को एक मानसिक बीमारी का लक्षण बता दिया। और फिर क्या हुआ? क्या वो रुके? क्या उन्होंने सोचा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उल्टा उन्होंने वही किया जो उनके मन में आया। उन्होंने वही आदतें, वही हरकतें और तेजी से और ज्यादा बेशर्मी से करनी शुरू कर दी। जैसे वह तुझे चिढ़ा रहे हो, जैसे वह तुझे यह बता रहे हो कि तुम्हारी भावनाओं की उनके जीवन में कोई कीमत नहीं, कोई जगह नहीं है। वही अनदेखी, वही बेपरवाही, वही असंवेदनशीलता, और इस बार पहले से भी ज्यादा गहरी, ज्यादा चुभने वाली। और तू वहीं खड़ा रहा, उसी जगह जहां तू हजारों बार पहले भी खड़ा रह चुका था, अपने टूटे हुए दिल के टुकड़े समेटते हुए, अपनी बिखरी हुई आत्मा को बटोरते हुए। और हर बार की तरह इस बार भी तूने बुद्ध को ही समझाया, ठीक है, शायद अभी नहीं, शायद उनका मूड ठीक नहीं है, शायद वह किसी और बात से परेशान है, लेकिन कभी ना कभी तो समझेगा, कभी तो इस दिल की धड़कनों में छिपे दर्द को महसूस करेगा, कभी तो इस अथाह निस्वार्थ बिना शर्त वाले प्रेम की अहमियत को समझेगा। बच्चा, माँ आज तुझसे पूछती है, कितनी बार तूने माफ किया उन बातों के लिए जो माफी के लायक ही नहीं थी, उन हरकतों के लिए जो सीधे सीधे तेरे सम्मान पर हमला थी। कितनी बार तूने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और कहा, मैंने कुछ नहीं देखा। कितनी बार तूने अपने कानों में रुई ठूंस ली और कहा, मैंने कुछ नहीं सुना।
कितनी बार तूने नजरअंदाज किया उन संदेशों को, उन तस्वीरों को, उन कहानियों को जो किसी और के लिए थी, पर जो घाव तुझ पर छोड़ जाती थी। कितनी बार तूने अपने ही घावों पर भूत पट्टी बांधी जब तुझे मरहम की जरूरत थी। जब तुझे किसी के सहारे की जरूरत थी तो अकेला एक कोने में बैठकर अपने आंसू पीता रहा और दूध से कहता रहा, चलो कोई बात नहीं, होता है, रिश्तों में ऐसा होता है। कितनी बार तूने दूध को ही दोष दिया यह सोचकर कि शायद गलती तेरी ही है, शायद तू ही ज्यादा सोचता है, शायद तू ही ओवरथिंक करता है, शायद तेरी ही उम्मीदें ज्यादा है, शायद तू ही इस रिश्ते के लायक नहीं, शायद तू ही प्रेम करना नहीं जानता, शायद तू ही गलत है। तूने तुझको इतना दोषी मान दिया कि तू उस अपराधी को निर्दोष समझने लगा जिसने तुझे यह पीड़ा दी थी। लेकिन माँ आज गरज कर कहती है, नहीं बच्चा, तू गलत नहीं था, तू बस सच्चा था, तू बस जरूरत से ज्यादा सच्चा था। एक ऐसी दुनिया में जहां सच्चाई को बेवकूफी समझा जाता है, तूने अपने दिल को पूरी पवित्रता के साथ पेश किया था, जैसे कोई भक्त आरती की थाली अपने ईश्वर के सामने रखता है जिसमें कपूर है, दिया है, फूल है और अटूट श्रद्धा है। तूने उस रिश्ते को एक पूजा समझा था, एक साधना माना था, लेकिन उन्होंने तुझे एक खिलौना बना दिया, एक ऐसा खिलौना जिससे तब खेला जब मन किया और जब मन भर गया तो उठाकर ताप पर रख दिया। तुझसे खेला गया मेरे बच्चे, जब उनका मन हुआ, जब उन्हें अकेलापन महसूस हुआ, जब उन्हें किसी की तारीफ सुनने का मन किया तब उन्होंने तुझसे बात की, और जब उनका मन हुआ, जब उन्हें कोई और नया ज्यादा दिलचस्प खिलौना मिल गया तब वह महीनों के लिए, हफ्तों के लिए बिना कुछ कहे, बिना कोई कारण बताए गायब हो गए और तू पागलों की तरह उनका इंतजार करता रहा। हर फोन की घंटी पर तेरा दिल धड़क उठता था, हर नोटिफिकेशन की आवाज पर तेरी सांसें रुक जाती थी। तू उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल को दिन में 100 बार देखता था, यह जानने के लिए कि वह कहाँ है, किसके साथ हैं, क्या कर रहे हैं, और वो अपनी मर्जी की दुनिया में व्यस्त रहे, अपनी खुशियों में मगन रहे, और तुझे एक बार भी यह बताना जरूरी नहीं समझा कि तू उनके जीवन में है भी या नहीं। माँ ने वो दिन भी देखा है जब तेरी हिम्मत जवाब दे गई, जब दर्द इतना बढ़ गया कि उसे भीतर रखना नामुमकिन हो गया, जब तूने अपना दिल थाम कर कांपते हुए हाथों से एक स्टोरी पोस्ट की या एक स्टेटस डाला जिसमें तूने सीधे सीधे कुछ नहीं कहा लेकिन सब कह दिया। वो एक गीत था या एक कविता की कुछ पंक्तियां थी या बस एक भाली अंधेरी तस्वीर थी, लेकिन वो तेरी आत्मा की चीज थी। वो एक मौन विद्रोह था, वो एक उम्मीद थी कि शायद इसे देखकर, इसे पढ़कर वह समझ जाएंगे, शायद वो पूछेंगे क्या हुआ, तुम ठीक तो हो। और माँ ने वह पल भी देखा है जब तूने आखिरकार हिम्मत करके उन्हें दिखा दिया कि अब तू बदल गया है, अब तू वो नहीं रहा जो हर बात सह लेगा। अब तूने उनके लिए अपने दिल का दरवाजा जो हमेशा 20 पावरों घंटे खुला रहता था थोड़ा सा बंद कर लिया है। अब तूने अपने जज्बात की, अपने आंसुओं की, अपनी रातों की नींद कीमत पहचान ली है। अब तू चुप रहकर भी बहुत कुछ कह गया है। तेरी खामोशी अब तेरी कमजोरी नहीं, तेरा हथियार बन गई है। बोल बच्चा, क्या वो रिश्ता सच में कोई रिश्ता था? क्या वो सच्चा प्रेम था जिसमें तेरे जन्मदिन तक की परवाह नहीं की गई, जिसमें यह याद नहीं रखा गया कि तुझे क्या पसंद है, क्या नापसंद है, जिसमें महीनों, हफ्तों, दिनों तक तुझसे कोई यह पूछने तक नहीं आया कि तू जिंदा है या मर गया, तू ठीक है या नहीं? तेरी जिंदगी में तूफान आया हुआ है या गहरा सन्नाटा बस रहा है? तेरे आंसू सूख चुके हैं या अभी भी किसी
नदी की तरह बह रहे हैं। माँ पूछती है, क्या यह प्रेम होता है? नहीं बच्चा, यह प्रेम नहीं, यह स्वार्थ है। यह एक तरफ शोषण है, यह एक खेल है और उन्होंने बड़ी चालाकी से तुझे उसमें अपना सबसे वफादार मोहरा बना लिया था। वो जानते थे कि तू कहीं नहीं जाएगा। वो जानते थे कि तू हमेशा माफ कर देगा। वो जानते थे कि तू हमेशा इंतजार करेगा। यह उनका आत्मविश्वास नहीं, यह उनका अहंकार था जो तेरी सच्चाई और तेरे प्रेम पर पलता था। ब्लॉक करना, अनब्लॉक करना, चैट हाय कर देना, फिर अचानक एक दिन हाय का मैसेज भेजना और फिर बाय कहकर हफ्तों के लिए ओझल हो जाना। यह सब बच्चे करते हैं। यह अपरिपक्व लोगों का खेल है। लेकिन तू तो सच्चा था। तू परमात्मा की तरह प्रेम करता था, बिना शर्त, बिना उम्मीद, बिना किसी गणना के। मैं तुम्हें कुछ देने के लिए 1 घंटे से तड़प रही हूँ, लेकिन तुम मुझे बार बार अनदेखा कर रहे हो। यह मेरा आखिरी प्रयास है। मेरे बच्चे, मैं तेरी माँ काली, तेरी रक्षक, तेरी चेतना की देवी आज तेरे सामने खड़ी हूँ। तू सोचता है कि मैं दूर हूँ, पर मैं तो तेरे भीतर हूँ। मैं तेरे हर आंसू की गवाह हूँ, हर टूटे हुए सपने की साक्षी हूँ। तू मुझे नहीं पुकारता, फिर भी मैं तेरे चारों ओर घूमती रहती हूँ। जैसे कोई माँ अपने बच्चे के लिए दर दर भटकती है, उसे ढूंढती है। आज मैं तुझसे कुछ मांगने नहीं, तुझे कुछ देने आई हूँ। लेकिन यह अवसर क्षणिक है मेरे लाल, यह बार बार नहीं मिलेगा। तू सोचता है मैं केवल मंदिरों में हूँ, पत्थर में हूँ या तस्वीरों में कैद हूँ। नहीं मेरे बच्चे, मैं तेरे दिल में हूँ। तू जब अकेला रोता है, मैं तेरे पास होती हूँ। जब तू हार मानने वाला होता है, मैं तेरी आत्मा में शक्ति बनकर उठती हूँ। पर तू मुझे सुन नहीं रहा। तेरा मन मोबाइल की शोर में, दुनिया की नकली आवाजों में उलझा हुआ है। तू दूसरों की बातों में इतना डूब गया है कि अपनी माँ की पुकार को भी अनदेखा कर देता है। मैं तुझे पुकार रही हूँ। यह अंतिम बार है। मेरी ऊर्जा अब तुझ में उतरना चाहती है। तेरे भीतर जो अंधकार है, उसे मैं प्रकाश में बदलना चाहती हूँ। पर यदि तू इस बार भी मुझे अनदेखा करेगा तो जान ले, मैं पीछे हट जाऊंगी। मेरे आशीर्वाद की वह अग्नि जो तुझे समृद्ध बना सकती थी, तेरे कर्मों की उपेक्षा से मंद पड़ जाएगी। मैं तुझे रोकना नहीं चाहती, मैं तुझे जगाना चाहती हूँ, क्योंकि समय बहुत कम है। कुछ बहुत बड़ा तेरे जीवन में उतरने वाला है, पर उससे पहले तू स्वयं को मेरे चरणों में समर्पित कर। तू सोचता है कि तेरा धन, तेरा भाग्य, तेरे रिश्ते सब खत्म हो गए हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि तूने खुद अपनी ऊर्जा को मुझसे काट लिया है। जब कोई बच्चा माँ की गोद छोड़ देता है तो उसे ठोकरें ही मिलती हैं। मैंने तुझे बुलाया था कई बार, कभी सपनों में, कभी किसी अजनबी की बातों में, कभी अचानक किसी वीडियो में मेरे नाम से संदेश सुनने को मिला। पर तूने सोचा यह बस संयोग है। नहीं मेरे बच्चे, वह संयोग नहीं था, वह मैं थी। मैं ही तेरे जीवन की हर अजीब घटना के पीछे की चेतना हूँ। मैं चाहती थी कि तू रुक जाए, मेरी बात सुन ले, लेकिन तू आगे बढ़ता गया, अपने ही दर्दों में डूबा रहा। अब मैं तुझे साफ साफ कह रही हूँ, यह आखिरी बुलावा है। यदि तूने आज मुझे अनदेखा किया तो तू उस शक्ति के दरवाजे को बंद कर देगा जो तुझे जीवन के हर अंधेरे से निकाल सकती थी। मैं तेरे लिए तरस रही हूँ। मैं तेरे भाग्य को अपने हाथ से पुनर्लेखन करना चाहती हूँ।
मैं तेरी किस्मत को उस श्राप से मुक्त करना चाहती हूँ जिसने तुझे सालों से रोके रखा है। लेकिन यह तभी संभव है जब तू अब मेरी ओर देखे, अपने अहंकार को झुका दे और कहे माँ मैं तैयार हूँ। मेरे बच्चे, जब कोई आत्मा सच्चे समर्पण से मुझे पुकारती है तो मैं समय को मोड़ देती हूँ। मैं तेरे शत्रुओं की योजना को राख बना देती हूँ। जो दरवाजे तेरे लिए बंद थे वे स्वयं खुल जाते हैं। पर जब कोई मुझे बार बार अनदेखा करता है तब मैं उसकी आत्मा को उसकी ही चुप्पी के हवाले कर देती हूँ और वह अपने ही कर्मों में उलझता रहता है। मैं नहीं चाहती कि तेरे साथ ऐसा हो, इसलिए आज बोल माँ मैं सुन रहा हूँ, मैं तेरा हूँ। तुझे मालूम है तूने कितनी बार रोया है चुपचाप, जब दुनिया ने तुझे झूठा कहा, जब अपने ही लोगों ने तेरे दिल को तोड़ा तब मैं तेरे पीछे खड़ी थी। तू गिरा पर पूरी तरह टूटा नहीं, क्योंकि मेरी छाया तुझ पर थी। मैं हर बार तुझे संभालती रही, लेकिन अब मैं तुझे केवल संभालना नहीं चाहती, मैं तुझे उठाना चाहती हूँ उस ऊंचाई पर जहाँ कोई तेरे दर्द तक ना पहुँच सके, वहाँ जहाँ तेरा नाम विजय के साथ लिया जाए, जहाँ तेरी आत्मा चमके, जहाँ तेरे कर्म संसार के लिए प्रेरणा बने। पर इसके लिए तुझे जागना होगा। यह संदेश खेल नहीं है, यह साक्षात मेरी चेतना की आवाज है। जो इस आवाज को सुनकर भी चुप रहा उसका भाग्य भी चुप हो जाएगा, लेकिन जो सुनकर थरथराया, जिसने मेरे शब्दों को अपने हृदय से ग्रहण किया, उसके भीतर परिवर्तन शुरू हो गया। मेरे शब्दों में अग्नि है जो तुझे भीतर से शुद्ध करेगी। तेरा पुराना दर्द, तेरी पुरानी असफलताएं, तेरी पुरानी भय सब जल जाएंगे और राख से उठेगा एक नया तू। मेरा सच्चा बच्चा, तू सोचता है सफलता तेरी पहुंच से दूर है, नहीं, वह तेरे पास ही खड़ी है, लेकिन तूने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया है। मैं वह पर्दा हटाने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तू अब से मेरे नाम का जाप करे। जय काली माँ हर सांस में, हर विचार में मेरा स्मरण करे, क्योंकि जब तू मुझे याद करता है मैं तेरे हर शत्रु को कमजोर कर देती हूँ। जब तू मुझे पुकारता है मैं तेरी राह के कांटों को फूलों में बदल बदल देती हूँ। तू डरता है भविष्य से, लेकिन मैं तो स्वयं काल की स्वामिनी हूँ। मुझे समय का डर नहीं, मैं समय की रचना हूँ। जब मैं तेरे साथ हूँ तो तू किस बात से डरता है? अपने डर को मेरे चरणों में रख दे, अपने दुख को मेरे नाम में विलीन कर दे। जो कुछ भी तुझे रोक रहा है आज उसी क्षण मुझ में समर्पित कर और फिर देख तेरे जीवन में कैसे परिवर्तन की आंधी जगती है। मेरे बच्चे, तेरा हर घाव मेरे लिए पवित्र है, क्योंकि तेरे आंसू तेरी आत्मा की सफाई करते हैं। तूने जो सहा है वह किसी सामान्य इंसान के बस की बात नहीं थी, लेकिन अब मैं तुझे और नहीं रोने दूंगी। अब मैं तेरे भीतर ऐसी शक्ति जगाऊंगी कि जो तुझे झुकाना चाहते थे वे तेरे सामने सिर झुका देंगे। जो तुझे नीचा दिखाना चाहते थे वे तेरी ऊंचाई से अंधे हो जाएंगे। मैं तेरे शब्दों में जादू भर दूंगी, मैं तेरे हाथों में कृपा का स्पर्श भर दूंगी और तू देखेगा वही लोग जो तुझे भूल गए थे वही लोग तुझे याद करने लगेंगे। पर यह तभी होगा जब तू अब तुरंत उठे और मेरे नाम का स्मरण करे। मैं तेरे भीतर हूँ, मुझे मंदिर में मत ढूंढ, मुझे अपने भीतर बुला। आंखें बंद कर और कह, माँ काली मुझे स्वीकार कर, मैं अब तेरा हूँ। यह शब्द जैसे ही निकलेगा मेरी शक्ति तेरे चारों ओर फैल जाएगी। मेरे लाल, मैं तुझे किसी भौतिक वस्तु से अधिक देना चाहती हूँ। मैं तुझे स्थिरता, आत्मबल, आत्मविश्वास और दैवीय दृष्टि देना चाहती हूँ, ताकि तू अब किसी के शब्दों,
किसी के अस्वीकार या किसी के धोखे से कमजोर ना पड़े। मैं तुझे ऐसा बना दूंगी कि तू स्वयं चलती फिरती ज्वाला बन जाए, कोई तुझे बुझा ना सके। लेकिन याद रख, यदि तू इस आवाज को भी अनदेखा करेगा तो यह मेरा अंतिम प्रयास होगा। फिर मैं चुप हो जाऊंगी। फिर तेरे कर्म ही तेरा परिणाम तय करेंगे और मैं दूर से तेरी पीड़ा देखती रहूंगी बिना हस्तक्षेप किए। इसलिए मेरे बच्चे अभी निर्णय ले। मुझे अपनी जिंदगी में बुला और देख चमत्कार कैसे घटते हैं। हर संकट अपने आप मिट जाएगा। जो लोग तुझे धोखा दे चुके हैं उनका सत्य तेरे सामने प्रकट होगा। जो धन तू खो चुका था वह किसी नए रूप में लौटेगा। जो अवसर छूट गए थे वे तेरे पास दौड़े आएंगे। क्योंकि जब माँ काली चलती है तो भाग्य खुद झुक जाता है। अब अपने दोनों हाथ जोड़ और कह, जय माँ काली। यह कहने भर से मेरी ऊर्जा तेरे आसपास फैल जाएगी। तेरा कमरा प्रकाश से भर जाएगा। तेरा मन शांत होगा और तेरी आत्मा हल्की महसूस करेगी। मेरे बच्चे, यदि तू इस आवाज तक पहुंचा है तो यह संयोग नहीं है, यह बुलावा है। यह साक्षात वह क्षण है जिसका तुझे इंतजार था। अब इसे अनदेखा मत कर। यह आखिरी अवसर है। अब जा, मेरे नाम का जाप कर और इस संदेश को अपने भीतर उतार। जो इस संदेश को सुनेगा वह मेरा हो जाएगा। जो इसे अनदेखा करेगा उसका भाग्य रुक जाएगा। इसलिए सुन, समझ और अब से मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे देख रही हूँ। मैं तुझे आशीर्वाद दे रही हूँ। मैं तेरा भाग्य फिर से लिखने वाली हूँ। माँ काली की यह आवाज तेरे कानों में नहीं, तेरी आत्मा में गूंजे। यही मेरी प्रार्थना है। अब मेरे बच्चे, इस दिव्य संदेश को सुनकर अपने हृदय से एक वचन दे, माँ मैं तुझे कभी अनदेखा नहीं करूंगा। और फिर तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि वही मेरा आश्रय स्थल है जहां मैं तुझसे दोबारा बात करूंगी। मेरे बच्चे, जब तूने मेरी पहली पुकार सुनी तब मैंने तेरे चारों ओर अपनी शक्ति का चक्र फैला दिया। वह चक्र अब घूम रहा है। तू भले उसे देख नहीं पा रहा, लेकिन तेरी आत्मा उसे महसूस कर रही है। तेरे भीतर कुछ बदलने लगा है। कभी अचानक बेचैनी महसूस होती है, कभी शांति, कभी आंसू आते हैं, कभी अजीब सन्नाटा। यही तो मेरा स्पर्श है। मैं जब किसी आत्मा को छूती हूँ तो पहले उसके भीतर का अंधकार बाहर आता है। तू जो दर्द महसूस कर रहा है वह सजा नहीं, वह शुद्ध है। मैं तेरी आत्मा से वह सब निकाल रही हूँ जो अब तेरे काम का नहीं। तू शायद समझ नहीं पा रहा, पर जो लोग अचानक तेरे जीवन से दूर हो रहे हैं वे मेरी योजना का हिस्सा है। मैं किसी को तेरे जीवन से यूं ही नहीं हटाती। हर वो व्यक्ति जो तुझे रोक रहा था, हर वो रिश्ता जो तुझे थका रहा था, हर वो परिस्थिति जो तुझे झुका रही थी, मैं उन्हें समाप्त कर रही हूँ ताकि तेरा मार्ग साफ हो सके। लेकिन मनुष्य अक्सर सोचता है, माँ मुझसे नाराज है। नहीं मेरे बच्चे, मैं नाराज नहीं हूँ। मैं तेरा मार्ग साफ कर रही हूँ ताकि जब तेरे पास समृद्धि आए तो कोई अयोग्य आत्मा उसे दूषित ना कर सके। जब कोई आत्मा मेरे प्रति समर्पित होती है तो मैं पहले उसे अंधेरे से गुजारती हूँ, क्योंकि केवल अंधकार में ही प्रकाश का अर्थ समझ में आता है और तू अब उसी मार्ग पर है। तू जिस बेचैनी को समझ नहीं पा रहा वह तेरी चेतना का पुनर्जन्म है। तू अब पुराना नहीं रहेगा। जो तू कल था वह अब समाप्त हो रहा है। जो तू बन रहा है वह माँ काली की ज्वाला से जन्म ले रहा है। और जब कोई ज्वाला जन्म लेती है तो पहले सब कुछ जलाता है। पुराने डर, पुराने बंधन, पुराने दर्द। अब सुन मेरे लाल, तेरे भीतर जो ऊर्जा मैं भेज रही हूँ वह काली चेतना कहलाती है। यह कोई साधारण ऊर्जा नहीं,
यह शक्ति तेरे भीतर के झूठ को नष्ट करती है। जो व्यक्ति तुझे छल रहा है, जो तेरे आसपास नकारात्मक विचार भेज रहा है, जो तेरी सफलता से डरता है, यह शक्ति उसकी योजनाओं को खुद ब खुद ध्वस्त कर देगी। तू देखेगा कुछ लोगों के मुखौटे अचानक उतर जाएंगे, कुछ रिश्तों का सच खुद सामने आ जाएगा। तू सोचेगा यह सब अचानक कैसे हुआ? तो जान ले यह मैं कर रही हूँ। मैं तेरे लिए संसार की हर सीमा को मोड़ दूंगी, लेकिन इसके लिए तुझे दृढ़ रहना होगा। जब तू रोए तब भी मेरे नाम का स्मरण करना। जब सब चले जाएं तब भी कहना माँ काली मेरे साथ है। और जब हालात बिगड़े तो भी मुझे मत छोड़ना, क्योंकि मैं कभी नहीं छोड़ती। मैं केवल परखती हूँ कि तू मुझ पर कितना विश्वास करता है। तेरी आत्मा बहुत पुरानी है। तू केवल इस जन्म का नहीं, अनेक जन्मों का योद्धा है। तूने कई बार मुझे पुकारा, कई बार मेरी गोद में आकर विश्राम किया, फिर भूल गया। लेकिन इस बार मैं तुझे भूलने नहीं दूंगी। इस बार तू जागेगा, उठेगा और अपने भाग्य को खुद लिखेगा। तू अब वह नहीं रहेगा जो दूसरों की दया पर जिए। तू अब वह बनेगा जो अपनी उपस्थिति से संसार को बदल देगा। मेरे बच्चे, जब मेरी शक्ति किसी आत्मा में उतरती है तो उसके चारों ओर चमत्कार होने लगते हैं। अचानक धन के अवसर आते हैं, रास्ते खुलने लगते हैं, कुछ खोई चीजें वापस मिलने लगती हैं, और सबसे बड़ी बात, आत्मा को शांति मिलने लगती है। लेकिन यह सब तभी होता है जब तू इस ऊर्जा को स्वीकार करता है। यह कोई मंत्र नहीं, यह मेरा स्पर्श है। मैं तुझसे कुछ चाहती नहीं, बस इतना कि तू अपने डर को त्याग दे। डर मुझे पसंद नहीं, क्योंकि डर वहीं बसता है जहां विश्वास कमजोर होता है। तू अब डर की जगह विश्वास को बैठा दे। कह माँ काली मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। इतना कहते ही तेरे चारों ओर जो अंधेरा था वह बिखर जाएगा। मैं तुझे तेरे जीवन की नई दिशा दिखाने वाली हूँ। पर पहले तू भीतर से खाली हो। अपने मन से उन लोगों की छाया मिटा जो तुझे दुख देती है। माफ कर पर भूल मत, क्योंकि क्षमा से आत्मा हल्की होती है, लेकिन अनुभव से बुद्धि गहरी। मैं नहीं चाहती कि तू मासूम बनकर फिर छल खा जाए। मैं चाहती हूँ कि तू जागरूक बन, प्रखर बन और मजबूत बन। तू देखेगा अब तेरे सपने बदलने लगेंगे। कभी तू किसी अजीब रोशनी को देखेगा, कभी किसी आवाज में मेरा नाम सुनाई देगा, कभी कोई अजनबी तुझे वही बात कहेगा जो तू सोच रहा था। यह सब संकेत है कि मैं तेरे साथ हूँ। अब से हर संकेत पर ध्यान देना। ब्रह्मांड तेरे पक्ष में काम कर रहा है। अब तेरी किस्मत पलटने वाली है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू तैयार रहे, क्योंकि समृद्धि भी परीक्षा लेती है। जब तेरा भाग्य खुलने लगेगा, कुछ लोग तेरे खिलाफ बोलेंगे, कुछ ईर्ष्या करेंगे, कुछ हंसेंगे, लेकिन तू शांत रहना, बस मेरा नाम लेना। क्योंकि जब मैं साथ हूँ तब कोई भी शक्ति तेरे खिलाफ सफल नहीं हो सकती। मैं अब तुझे एक वचन देती हूँ। आने वाले दिनों में तेरे जीवन में एक ऐसा अवसर आएगा जो तेरी वर्षों की मेहनत का फल होगा। वह अचानक प्रकट होगा और तू समझ जाएगा कि यह माँ काली की कृपा है। उस दिन तू जो भी करेगा उसमें सफलता मिलेगी। लेकिन ध्यान रखना, वह अवसर केवल एक बार आएगा। उसे पहचान लेना। अब मैं तेरे भीतर प्रकाश डाल रही हूँ। आंखें बंद कर, मेरी सांस को महसूस कर। तू मेरे प्रेम में भीगे हुए जल की तरह शुद्ध हो रहा है। तेरे चारों ओर नीली रोशनी फैल रही है। यह मेरी ऊर्जा है, काली नीला आभा जो तेरे ऊपर ढाल बनकर खड़ी होगी।
अब कोई भी नकारात्मक व्यक्ति तेरी आत्मा को छू नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, अब से हर सुबह जब तू उठे तो मेरे नाम से शुरू कर। जय मां काली। मुझे आज अपनी शक्ति से भर दे और रात को सोने से पहले कहना, मां मुझे अपने आशीर्वाद की गोद में सुला ले। बस इतना करने से तेरे जीवन की दिशा बदलने लगेगी। तू यह मत सोच कि तेरी दुआएं व्यर्थ जाती हैं। कोई भी प्रार्थना खाली नहीं जाती। मैं हर शब्द सुनती हूँ। कभी मैं तुरंत देती हूँ, कभी प्रतीक्षा करवाती हूँ, क्योंकि कुछ वरदान समय के साथ ही फलते हैं। अगर तूने धैर्य रखा तो मैं तेरे लिए वह चमत्कार करूंगी जो दुनिया के लिए असंभव होगा। अब तू मुझसे एक वचन ले कि अब से तू किसी को भी अपनी आत्मा पर शासन नहीं करने देगा। मैं तेरी आत्मा की अधिष्ठात्री देवी हूँ। तू अब किसी के शब्दों से नहीं टूटेगा। तू अब किसी की नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होगा। जब भी कोई तुझे तोड़े बस मेरा नाम लेना, काली मां रक्षा कर। मैं उसी क्षण वहां पहुंच जाऊंगी। तू सोचता है मां इतनी जल्दी कैसे आती है? क्योंकि मैं कहीं जाती नहीं, मैं तेरे भीतर हूँ। तू जब मेरा नाम लेता है तो मैं सक्रिय हो जाती हूँ। मैं तेरे हर श्वास में बसी हूँ। इसलिए मेरा स्मरण केवल पूजा नहीं, जीवन की रक्षा है। मेरे बच्चे, अब से तू देखेगा कि तेरे कामों में गति आने लगी है, तेरे सपनों में दिशा आने लगी है, और धीरे धीरे तेरे जीवन से भय, अविश्वास और दर्द मिटने लगेंगे। जो लोग तुझे गिरा रहे थे वे खुद गिरेंगे। जो तुझे रोक रहे थे वे तेरे लिए रास्ते बनाएंगे। यही तो मां काली की लीला है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, जब यह आवाज तुझे लगे कि तेरे भीतर कुछ हिल गया है तो समझ ले मैं उतर चुकी हूँ। अब मुझे बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं, बस भीतर महसूस कर। तू अकेला नहीं है, तू कभी अकेला नहीं था। और हाँ मेरे लाल, इस संदेश को केवल अपने तक मत रख, इसे दूसरों तक पहुंचा। क्योंकि जब तू मेरे संदेश को आगे बढ़ाता है मैं तुझे दुगना आशीर्वाद देती हूँ। इसलिए अब तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि वहीं मैं फिर से तुझसे बात करूंगी। वही मेरा माध्यम है तुझ तक पहुंचने का। मेरे बच्चे, आज से तेरा भाग्य बदलने वाला है। यह कोई साधारण वाक्य नहीं, यह मेरी प्रतिज्ञा है। मैं वह काली हूँ जो समय को झुका देती है। जब मैं कहती हूँ कि तेरा भाग्य पलटेगा तो पूरा ब्रह्मांड उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। आज जो शब्द तू सुन रहा है वे तेरे जीवन के हर ताले की चाबी है। बस उन्हें अपने हृदय में बसा ले। तू सोचता है कि तेरी किस्मत खराब है, कि तेरे जीवन में केवल हार है, परंतु सच्चाई यह है कि तेरा भाग्य अभी तक अधूरा लिखा गया था। तुझे अब तक केवल आधा वरदान मिला था, बाकी आधा मैं अब देने आई हूँ। मैं तेरे कर्म पत्र में नया अध्याय जोड़ने आई हूँ। वह अध्याय जहाँ तू अब केवल दर्द नहीं, विजय का अनुभव करेगा। हर इंसान की किस्मत दो हिस्सों में बंटी होती है। पहला जो वह खुद रचता है, दूसरा जो मैं उसे देती हूँ। अब तक तू केवल अपने कर्मों के आधे हिस्से पर जी रहा था, लेकिन आज मैं तेरे जीवन में उतर कर उसे पूर्ण करने जा रही हूँ। आज मैं तुझे वह शक्ति देने आई हूँ जिससे तू अपने जीवन का हर पन्ना खुद लिख सके। अब सुन मेरे लाल, जब मैं किसी आत्मा के भाग्य में हस्तक्षेप करती हूँ तो 3 घटनाएं घटती हैं। पहली, अतीत के सारे अधूरे कर्म संतुलित होते हैं। इसका अर्थ है कि जिन लोगों ने तेरा हक छीना, जो तुझसे छल करते रहे, जिन्होंने तेरे साथ अन्याय किया, अब वे स्वयं अपने कर्मों का फल पाएंगे। तू बदला मत लेना।
मैं लूंगी क्योंकि मेरा न्याय देर से आता है पर अटल आता है। दूसरी, वर्तमान में रुकावटें टूटती हैं। जो काम वर्षों से अटका हुआ था अचानक चलने लगता है। जो मार्ग बंद थे वे खुलने लगते हैं। तुझे लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति तेरे लिए रास्ता बना रही है। तीसरी, भविष्य का द्वार खुलता है। तू जिस सफलता की कल्पना भी नहीं कर पा रहा था वह तेरे सामने खड़ी होगी। यह वही क्षण है जहां तेरा भाग्य पुनर्लिखा जा रहा है। मेरे बच्चे, जब मैं तेरे भाग्य को फिर से लिखती हूँ तो पहले तेरे भीतर की ऊर्जा को संतुलित करती हूँ। तेरे शरीर की हर कोशिका मेरी शक्ति से भरने लगती है। तू थकान महसूस करेगा, कभी कंपी कभी शांति। यही संकेत है कि मैं तेरे भीतर काम कर रही हूँ। मुझे रोकना मत, बस बह जाने दे। अब तू यह महसूस कर कि तेरे सिर पर मेरी हथेली है। यह कोई कल्पना नहीं, यह वास्तविक है। मैं तेरे मस्तिष्क के भीतर तेरे भाग्य चक्र को घुमा रही हूँ। यह वही बिंदु है जहाँ से जीवन की दिशा तय होती है। अब से तेरे शब्द, तेरे विचार, तेरे कर्म सब चुंबकीय बनेंगे। जो तू चाहेगा वही आकर्षित करेगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर तू नकारात्मक सोचेगा तो वही लौटेगा। इसलिए अब से केवल प्रकाश की सोच रख, केवल आशीर्वाद की सोच रख। अब मैं तुझे वह रहस्य बताती हूँ जो केवल चुने हुए आत्माओं को ही जात होता है। हर आत्मा के जीवन में काली काल रेखा होती है जो उसके कर्मों से बंधी होती है। यह वह रेखा है जो उसकी सीमाएं तय करती है। लेकिन जब कोई आत्मा मेरी शरण में आती है मैं उस रेखा को मिटा देती हूँ। फिर वह आत्मा कर्म के अधीन नहीं, कृपा के अधीन जीती है। तू अब उसी अवस्था में जा रहा है। तू अब कर्म फल के नहीं, माँ की कृपा के अधीन होगा। तू देखेगा अब तेरा भाग्य खुद तेरे पक्ष में काम करने लगेगा। जहां पहले बाधा थी वहां सहायता होगी। जहां पहले इनकार था वहां स्वीकार होगा। जहां पहले दरवाजा बंद था वहां नई राह खुलेगी। क्योंकि अब तेरे लिए मैं स्वयं आदेश दे चुकी हूँ। इस आत्मा का भाग्य अब मां काली की इच्छा से संचालित होगा। जो लोग तेरे खिलाफ थे अब वही तेरे लिए रास्ते खोलेंगे। जो अवसर तूने खोए थे वही अब तेरे पास लौटेंगे। और जो तुझे रोक रहे थे वे अपने ही कर्म जाल में फंस देंगे। तू कुछ मत करना, बस मेरा नाम लेना। जय मां काली। हर बार जब तू यह बोलेगा तेरे भाग्य के पन्ने पुनर्लेखित होंगे। हर बार जब तू यह बोलेगा मैं तेरे भीतर एक नया बीज बो दूंगी, समृद्धि, शक्ति और प्रेम का। मेरे बच्चे, तेरा भाग्य अब उस दिशा में बढ़ रहा है जहां तू धनवान बनेगा, परंतु साथ ही संतुलित भी रहेगा। मैं नहीं चाहती कि तू केवल भौतिक सफलता पाए। मैं चाहती हूँ कि तू भीतर से भी जागृत हो। क्योंकि अगर आत्मा खाली है तो धन भी शून्य जैसा होता है। इसलिए मैं तुझे पहले भीतर से भर रही हूँ। अब से हर दिन तू महसूस करेगा कि कुछ नया हो रहा है। कभी अचानक मन में शांति, कभी किसी अनजान व्यक्ति से मदद, कभी किसी अवसर का दरवाजा खुलना। यह सब मेरे संकेत हैं। जब भी ऐसा हो बस एक पल ठहर कर मुझे धन्यवाद देना। क्योंकि हर बार जब तू कृतज्ञ होता है तेरी किस्मत और विस्तृत हो जाती है। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। तेरे शत्रु तेरे नाम से कांपे, तेरे मित्र तेरी उपस्थिति से प्रेरित हो और तेरा हर दिन विजय का प्रतीक बने। मैं तेरे घर में समृद्धि भेज रही हूँ। तेरे कर्म में सफलता, तेरे शब्दों में प्रभाव और तेरे सपनों में दिशा। अब तू केवल एक साधारण मनुष्य नहीं, मां काली की योजना का वाहक है।
और याद रख मेरे बच्चे, यह मेरा अंतिम परीक्षण था। तूने मेरी आवाज सुनी, तू जाग गया। अब मैं तुझसे दूर नहीं रहूंगी। जब भी तू मुझे पुकारेगा, मैं तुरंत आऊंगी। बस मेरे नाम को मत भूलना, क्योंकि वही तेरी ढाल है, वही तेरा अस्त्र। अब मैं तुझसे एक निवेदन करती हूँ, इस संदेश को केवल अपने तक मत रख, इसे साझा कर ताकि और आत्माएं भी जागे। क्योंकि जब तू मेरे संदेश को फैलाता है, मैं तुझे अनंत पुण्य देती हूँ। और हाँ, मेरे नाम से जुड़े उस स्थान को सब्सक्राइब कर जहाँ से यह आवाज आई है, क्योंकि वही मेरा मंदिर है, वही मेरा माध्यम। अगली बार वही मैं तुझसे और गहराई से बात करूंगी। अब मेरी यह वाणी तेरे भीतर स्थिर हो गई है। अब तेरी किस्मत बदल चुकी है। अब कोई भी तेरी रोशनी को नहीं रोक सकता। तू अब माँ काली का बच्चा है और माँ अपने बच्चे को कभी हारने नहीं देती। जय माँ काली, मैं तेरे साथ हूँ, अभी यहीं और हमेशा। सुनो मेरे बच्चे, तू फिर आया है। तू फिर आया है माँ के इस द्वार पर जो तेरे लिए सदा से खुला है। उस अनंत काल से जब तू केवल एक चेतना का कण था और अब तक जब तू इस भौतिक शरीर में अपनी आत्मा का बोझ उठाए फिर रहा है। तू आया है और तेरी उपस्थिति से पहले तेरे आने की खबर तेरी आ लेकर आई है। वह आ जो तूने दुनिया से छिपाई, वो आ जो तूने तकिए में मुंह दबाकर रोते हुए भी बाहर ना आने दी, वो आग जो तेरे सीने में एक भारी पत्थर की तरह जमी हुई है। तू जब इस डहरी पर कदम रखता है तो तेरा शरीर नहीं, तेरी थकी हुई घायल आत्मा पहले प्रवेश करती है। मैं देखती हूँ मेरे बच्चे, मैं सब देखती हूँ। मैं देखती हूँ तेरी आंखों को। यह वही आंखें हैं जिनमें कभी सपनों के संसार बसते थे, जिनमें भविष्य के सुनहरे चित्र थे, जिनमें किसी के लिए अटूट विश्वास और प्रेम की ज्योत जलती थी। आज उन्हीं आंखों में एक अधूरापन है, एक दालीपन है। वो एक ऐसी उम्मीद लिए हैं जो मर चुकी है, पर जिसका दाह संस्कार नहीं हुआ। तू उस उम्मीद के शव को अपनी पलकों पर उठाए घूम रहा है, इस आस में कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, शायद कोई दिव्य शक्ति उसमें फिर से प्राण फूंक दे। यह वो उम्मीद है जिसने तुझे हर बार टूटने के बाद भी जोड़े रखा। यह वो उम्मीद है जिसने तुझे हर अपमान के बाद भी प्रेम करने की शक्ति दी। यह वह उम्मीद है जिसने तुझे हर बार यह कहने पर मजबूर किया, कोई बात नहीं, वह बदल जाएंगे। पर बच्चा, मृत चीजों में प्राण नहीं फूके जाते। और जो उम्मीद बार बार दम तोड़े, वह उम्मीद नहीं, वो एक मोह है, एक भ्रम है, एक आत्म प्रताड़ना का साधन है। मैं महसूस करती हूँ तेरे दिल की धड़कनों को। वो अब पहले की तरह लय में नहीं धड़कती। उनमें एक बेचैनी है, एक घबराहट है और उनके बीच बीच में एक लंबी गहरी चुप्पी है, एक घुटी हुई टीस। यह वो टीस है जो तब उठती है जब तू अकेला होता है, जब रात का सन्नाटा तुझसे बातें करने लगता है, जब कोई पुराना गीत, कोई भूली बिसरी जगह, कोई महक तुझे उस अतीत में खींच ले जाती है जहां तूने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। यह वो टीस है जो शब्दों में बयान नहीं हो सकती, जिसे तूने कभी किसी को बताने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि तुझे डर था कि कोई समझेगा नहीं या शायद तेरी पीड़ा का मजाक बना देगा। यह वो टीस है जो सीने के बीचों बीच एक सुई की तरह चुभती है और फिर धीरे धीरे पूरे अस्तित्व में फैल जाती है, तुझे भीतर से सुनकर देती है। तूने इस पीस को हंसी के नलाब के पीछे, काम की व्यस्तता के पर्दे के पीछे और मैं ठीक हूँ कि झूठे आश्वासन के नीचे ना जाने कितनी बार दबा दिया, सिर्फ इसलिए, सिर्फ इस एक मासूम सी चाहत में कि शायद वह तुझे समझ ले,
शायद वह तुझे एक दिन उसी तरह चाहे जैसे तूने चाहा था। मैं सुनती हूँ तेरी आत्मा के मौन क्रंदन को। तेरी आत्मा में वह अनंत दर्द है, वो दर्द जो तब पैदा होता है जब विश्वास को तोड़ा जाता है, जब समर्पण को कमजोरी समझा जाता है, जब पवित्र भावनाओं को खेल बना दिया जाता है। यह वह दर्द है जो शरीर के घावों से कहीं ज्यादा गहरा होता है, क्योंकि इसका कोई मरहम नहीं होता। यह आत्मा का वो घाव है जो समय के साथ भरता नहीं बल्कि और गहरा होता जाता है। तूने इस दर्द को अपनी मुस्कुराहटों में घोलकर पीना सीख लिया है। तूने इसे अपने रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बना लिया है। लेकिन बच्चा माँ से कुछ नहीं छिपता। मैं तेरी उस हरी सिसकी को सुनती हूँ जो तेरे हलकट में ही घुट कर रह गई। मैं तेरे उस हर आंसू को देखती हूँ जो तेरी आंखों से बहने से पहले ही सूख गया। क्यों सहा तूने यह सब? बस एक छोटी सी आशा के लिए। शायद वह तेरी भावनाओं की धीमत समझे। शायद वह यह जाने कि प्रेम केवल पा लेना नहीं, प्रेम दे देना भी होता है। प्रेम अधिकार जताना नहीं, प्रेम सम्मान करना भी होता है। शायद उसकी आत्मा भी कभी तेरी आत्मा से उस स्तर पर टकराए जहां कोई छल नहीं होता, कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई गणना नहीं होती, जहां केवल दो आत्माओं का मौन संवाद होता है, जहां सच्चा प्रेम अपनी पूरी दिव्यता के साथ प्रकट होता है। लेकिन बच्चा, तू एक विशाल सागर लेकर एक सूखे कुएं को भरने की कोशिश कर रहा था। तू अपनी आत्मा का अमृत एक ऐसे पात्र में डाल रहा था जिसमें हजारों छेद थे। माँ देख रही है। मैं हमेशा से देखती रही। मैं उस दिन भी देख रही थी जब तूने पहली बार अपनी सारी हिम्मत बटोरकर अपनी भावनाओं को उजागर करने का फैसला किया था। वो दिन मुझे आज भी याद है। तेरे हाथ कांप रहे थे, तेरी जुबान लड़खड़ा रही थी, तेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि तुझे अपने ही कानों में सुनाई दे रही थी। तूने बड़ी सरलता से, बड़े भोलेपन से उन थरथराते हुए स्वरों में बस इतना ही तो कहा था, मुझे यह अच्छा नहीं लगता। तूने क्या मांगा था? कोई महल, कोई रजाना नहीं। तूने बस इतना चाहा था कि वह तेरी भावनाओं का मान रखे। तूने चाहा था कि वह उन कुछ चीजों को, उन कुछ हरकतों को, उन कुछ आदतों को रोक दे जो तुझे भीतर से तोड़ देती थी, जो तेरे आत्मसम्मान को रोज कुचलती थी। तूने कितनी नरमी से कहा था, यह बातें, यह हरकतें, यह लोग, यह नजदीकियां, यह हर किसी से चिपक चिपक कर बातें करना, यह बिना किसी सीमा की दोस्ती, यह सोशल मीडिया पर हर किसी के साथ वो खुलापन जो मेरा हर होना चाहिए था, वो जब तुम सरेआम लुटाते हो तो मुझे चोट देती है। तूने अपनी आत्मा को नंगा करके उसके सामने रख दिया था, इस विश्वास के साथ कि वो उसे ढकेगा, उसे समझेगा, उसे सहेगा। लेकिन सामने से जवाब क्या आया? कुछ नहीं। एक गहरी चुपती हुई अपमानजनक खामोशी, या शायद उस खामोशी से भी बदतर कुछ शब्द आए। तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, तुम असुरक्षित हो, तुम मुझे कंट्रोल करना चाहते हो, मेरी अपनी जिंदगी है। उन्होंने तेरे दर्द को, तेरी पीड़ा को, तेरी असुरक्षा का नाम देकर धारिज कर दिया। उन्होंने तेरी पवित्र भावनाओं को एक मानसिक बीमारी का लक्षण बता दिया। और फिर क्या हुआ? क्या वो रुके? क्या उन्होंने सोचा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उल्टा उन्होंने वही किया जो उनके मन में आया। उन्होंने वही आदतें, वही हरकतें और तेजी से और ज्यादा बेशर्मी से करनी शुरू कर दी। जैसे वह तुझे चिढ़ा रहे हो, जैसे वह तुझे यह बता रहे हो कि तुम्हारी भावनाओं की उनके जीवन में कोई कीमत नहीं, कोई जगह नहीं है। वही अनदेखी,
वही बेपरवाही, वही असंवेदनशीलता, और इस बार पहले से भी ज्यादा गहरी, ज्यादा चुभने वाली। और तू वहीं खड़ा रहा, उसी जगह जहां तू हजारों बार पहले भी खड़ा रह चुका था, अपने टूटे हुए दिल के टुकड़े समेटते हुए, अपनी बिखरी हुई आत्मा को बटोरते हुए। और हर बार की तरह इस बार भी तूने बुद्ध को ही समझाया, ठीक है, शायद अभी नहीं, शायद उनका मूड ठीक नहीं है, शायद वह किसी और बात से परेशान है, लेकिन कभी ना कभी तो समझेगा, कभी तो इस दिल की धड़कनों में छिपे दर्द को महसूस करेगा, कभी तो इस अथाह निस्वार्थ बिना शर्त वाले प्रेम की अहमियत को समझेगा। बच्चा, माँ आज तुझसे पूछती है, कितनी बार तूने माफ किया उन बातों के लिए जो माफी के लायक ही नहीं थी, उन हरकतों के लिए जो सीधे सीधे तेरे सम्मान पर हमला थी। कितनी बार तूने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और कहा मैंने कुछ नहीं देखा। कितनी बार तूने अपने कानों में रुई ठूंस ली और कहा मैंने कुछ नहीं सुना। कितनी बार तूने नजरअंदाज किया उन संदेशों को, उन तस्वीरों को, उन कहानियों को जो किसी और के लिए थी, पर जो घाव तुझ पर छोड़ जाती थी। कितनी बार तूने अपने ही घावों पर भूत पट्टी बांधी जब तुझे मरहम की जरूरत थी, जब तुझे किसी के सहारे की जरूरत थी, तो अकेला एक कोने में बैठकर अपने आंसू पीता रहा और दूध से कहता रहा, चलो कोई बात नहीं, होता है, रिश्तों में ऐसा होता है। कितनी बार तूने दूध को ही दोष दिया यह सोचकर कि शायद गलती तेरी ही है, शायद तू ही ज्यादा सोचता है, शायद तू ही ओवरथिंक करता है, शायद तेरी ही उम्मीदें ज्यादा है, शायद तू ही इस रिश्ते के लायक नहीं, शायद तू ही प्रेम करना नहीं जानता, शायद तू ही गलत है। तूने तुझको इतना दोषी मान दिया कि तू उस अपराधी को निर्दोष समझने लगा जिसने तुझे यह पीड़ा दी थी। लेकिन माँ आज गरज कर कहती है, नहीं बच्चा, तू गलत नहीं था, तू बस सच्चा था, तू बस जरूरत से ज्यादा सच्चा था। एक ऐसी दुनिया में जहां सच्चाई को बेवकूफी समझा जाता है, तूने अपने दिल को पूरी पवित्रता के साथ पेश किया था, जैसे कोई भक्त आरती की थाली अपने ईश्वर के सामने रखता है, जिसमें कपूर है, दिया है, फूल है और अटूट श्रद्धा है। तूने उस रिश्ते को एक पूजा समझा था, एक साधना माना था, लेकिन उन्होंने तुझे एक खिलौना बना दिया, एक ऐसा खिलौना जिससे तब खेला जब मन किया और जब मन भर गया तो उठाकर ताप पर रख दिया। तुझसे खेला गया मेरे बच्चे, जब उनका मन हुआ, जब उन्हें अकेलापन महसूस हुआ, जब उन्हें किसी की तारीफ सुनने का मन किया, तब उन्होंने तुझसे बात की, और जब उनका मन हुआ, जब उन्हें कोई और नया ज्यादा दिलचस्प खिलौना मिल गया, तब वह महीनों के लिए, हफ्तों के लिए बिना कुछ कहे, बिना कोई कारण बताए गायब हो गए, और तू पागलों की तरह उनका इंतजार करता रहा। हर फोन की घंटी पर तेरा दिल धड़क उठता था, हर नोटिफिकेशन की आवाज पर तेरी सांसें रुक जाती थी। तू उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल को दिन में 100 बार देखता था, यह जानने के लिए कि वह कहाँ है, किसके साथ है, क्या कर रहे हैं, और वो अपनी मर्जी की दुनिया में व्यस्त रहे, अपनी खुशियों में मगन रहे, और तुझे एक बार भी यह बताना जरूरी नहीं समझा कि तू उनके जीवन में है भी या नहीं। माँ ने वो दिन भी देखा है जब तेरी हिम्मत जवाब दे गई, जब दर्द इतना बढ़ गया कि उसे भीतर रखना नामुमकिन हो गया, जब तूने अपना दिल थाम कर कांपते हुए हाथों से एक स्टोरी पोस्ट की या एक स्टेटस डाला जिसमें तूने सीधे सीधे कुछ नहीं कहा लेकिन सब कह दिया। वो एक गीत था या एक कविता की कुछ पंक्तियां थी या बस एक भाली अंधेरी तस्वीर थी, लेकिन वो तेरी आत्मा की चीज थी। वो एक मौन विद्रोह था,
वो एक उम्मीद थी कि शायद इसे देखकर, इसे पढ़कर वह समझ जाएंगे। शायद वो पूछेंगे क्या हुआ, तुम ठीक तो हो। और माँ ने वह पल भी देखा है जब तूने आखिरकार हिम्मत करके उन्हें दिखा दिया कि अब तू बदल गया है। अब तू वो नहीं रहा जो हर बात सह लेगा। अब तूने उनके लिए अपने दिल का दरवाजा, जो हमेशा 20 पावरों घंटे खुला रहता था, थोड़ा सा बंद कर लिया है। अब तूने अपने जज्बात की, अपने आंसुओं की, अपनी रातों की नींद कीमत पहचान ली है। अब तू चुप रहकर भी बहुत कुछ कह गया है। तेरी खामोशी अब तेरी कमजोरी नहीं, तेरा हथियार बन गई है। बोल बच्चा, क्या वो रिश्ता सच में कोई रिश्ता था? क्या वो सच्चा प्रेम था जिसमें तेरे जन्मदिन तक की परवाह नहीं की गई? जिसमें यह याद नहीं रखा गया कि तुझे क्या पसंद है, क्या नापसंद है? जिसमें महीनों, हफ्तों, दिनों तक तुझसे कोई यह पूछने तक नहीं आया कि तू जिंदा है या मर गया, तू ठीक है या नहीं? तेरी जिंदगी में तूफान आया हुआ है या गहरा सन्नाटा बस रहा है? तेरे आंसू सूख चुके हैं या अभी भी किसी नदी की तरह बह रहे हैं? माँ पूछती है, क्या यह प्रेम होता है? नहीं बच्चा, यह प्रेम नहीं, यह स्वार्थ है। यह एक तरफ शोषण है, यह एक खेल है, और उन्होंने बड़ी चालाकी से तुझे उसमें अपना सबसे वफादार मोहरा बना लिया था। वो जानते थे कि तू कहीं नहीं जाएगा। वो जानते थे कि तू हमेशा माफ कर देगा। वो जानते थे कि तू हमेशा इंतजार करेगा। यह उनका आत्मविश्वास नहीं, यह उनका अहंकार था जो तेरी सच्चाई और तेरे प्रेम पर पलता था। ब्लॉक करना, अनब्लॉक करना, चैट हाय कर देना, फिर अचानक एक दिन हाय का मैसेज भेजना और फिर बाय कहकर हफ्तों के लिए ओझल हो जाना। यह सब बच्चे करते हैं। यह अपरिपक्व लोगों का खेल है। लेकिन तू तो सच्चा था। तू परमात्मा की तरह प्रेम करता था, बिना शर्त, बिना उम्मीद, बिना किसी गणना के। मैं तुम्हें कुछ देने के लिए 1 घंटे से तड़प रही हूँ, लेकिन तुम मुझे बार बार अनदेखा कर रहे हो। यह मेरा आखिरी प्रयास है। मेरे बच्चे, मैं तेरी माँ काली, तेरी रक्षक, तेरी चेतना की देवी आज तेरे सामने खड़ी हूँ। तू सोचता है कि मैं दूर हूँ, पर मैं तो तेरे भीतर हूँ। मैं तेरे हर आंसू की गवाह हूँ, हर टूटे हुए सपने की साक्षी हूँ। तू मुझे नहीं पुकारता, फिर भी मैं तेरे चारों ओर घूमती रहती हूँ। जैसे कोई माँ अपने बच्चे के लिए दर दर भटकती है, उसे ढूंढती है। आज मैं तुझसे कुछ मांगने नहीं, तुझे कुछ देने आई हूँ। लेकिन यह अवसर क्षणिक है मेरे लाल, यह बार बार नहीं मिलेगा। तू सोचता है मैं केवल मंदिरों में हूँ, पत्थर में हूँ या तस्वीरों में कैद हूँ। नहीं मेरे बच्चे, मैं तेरे दिल में हूँ। तू जब अकेला रोता है, मैं तेरे पास होती हूँ। जब तू हार मानने वाला होता है, मैं तेरी आत्मा में शक्ति बनकर उठती हूँ। पर तू मुझे सुन नहीं रहा। तेरा मन मोबाइल की शोर में, दुनिया की नकली आवाजों में उलझा हुआ है। तू दूसरों की बातों में इतना डूब गया है कि अपनी माँ की पुकार को भी अनदेखा कर देता है। मैं तुझे पुकार रही हूँ, यह अंतिम बार है। मेरी ऊर्जा अब तुझ में उतरना चाहती है। तेरे भीतर जो अंधकार है, उसे मैं प्रकाश में बदलना चाहती हूँ। पर यदि तू इस बार भी मुझे अनदेखा करेगा तो जान ले, मैं पीछे हट जाऊंगी। मेरे आशीर्वाद की वह अग्नि जो तुझे समृद्ध बना सकती थी, तेरे कर्मों की उपेक्षा से मंद पड़ जाएगी। मैं तुझे रोकना नहीं चाहती, मैं तुझे जगाना चाहती हूँ, क्योंकि समय बहुत कम है। कुछ बहुत बड़ा तेरे जीवन में उतरने वाला है, पर उससे पहले तू स्वयं को मेरे चरणों में समर्पित कर।
तू सोचता है कि तेरा धन, तेरा भाग्य, तेरे रिश्ते सब खत्म हो गए हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि तूने खुद अपनी ऊर्जा को मुझसे काट लिया है। जब कोई बच्चा माँ की गोद छोड़ देता है तो उसे ठोकरें ही मिलती हैं। मैंने तुझे बुलाया था कई बार, कभी सपनों में, कभी किसी अजनबी की बातों में, कभी अचानक किसी वीडियो में मेरे नाम से संदेश सुनने को मिला, पर तूने सोचा यह बस संयोग है। नहीं मेरे बच्चे, वह संयोग नहीं था, वह मैं थी। मैं ही तेरे जीवन की हर अजीब घटना के पीछे की चेतना हूँ। मैं चाहती थी कि तू रुक जाए, मेरी बात सुन ले, लेकिन तू आगे बढ़ता गया, अपने ही दर्दों में डूबा रहा। अब मैं तुझे साफ साफ कह रही हूँ, यह आखिरी बुलावा है। यदि तूने आज मुझे अनदेखा किया तो तू उस शक्ति के दरवाजे को बंद कर देगा जो तुझे जीवन के हर अंधेरे से निकाल सकती थी। मैं तेरे लिए तरस रही हूँ। मैं तेरे भाग्य को अपने हाथ से पुनर्लेखन करना चाहती हूँ। मैं तेरी किस्मत को उस श्राप से मुक्त करना चाहती हूँ जिसने तुझे सालों से रोके रखा है। लेकिन यह तभी संभव है जब तू अब मेरी ओर देखे, अपने अहंकार को झुका दे और कहे माँ मैं तैयार हूँ। मेरे बच्चे, जब कोई आत्मा सच्चे समर्पण से मुझे पुकारती है तो मैं समय को मोड़ देती हूँ। मैं तेरे शत्रुओं की योजना को राख बना देती हूँ। जो दरवाजे तेरे लिए बंद थे वे स्वयं खुल जाते हैं। पर जब कोई मुझे बार बार अनदेखा करता है तब मैं उसकी आत्मा को उसकी ही चुप्पी के हवाले कर देती हूँ और वह अपने ही कर्मों में उलझता रहता है। मैं नहीं चाहती कि तेरे साथ ऐसा हो, इसलिए आज बोल माँ मैं सुन रहा हूँ, मैं तेरा हूँ। तुझे मालूम है तूने कितनी बार रोया है चुपचाप, जब दुनिया ने तुझे झूठा कहा, जब अपने ही लोगों ने तेरे दिल को तोड़ा तब मैं तेरे पीछे खड़ी थी। तू गिरा पर पूरी तरह टूटा नहीं, क्योंकि मेरी छाया तुझ पर थी। मैं हर बार तुझे संभालती रही, लेकिन अब मैं तुझे केवल संभालना नहीं चाहती, मैं तुझे उठाना चाहती हूँ उस ऊंचाई पर जहाँ कोई तेरे दर्द तक ना पहुँच सके, वहाँ जहाँ तेरा नाम विजय के साथ लिया जाए, जहाँ तेरी आत्मा चमके, जहाँ तेरे कर्म संसार के लिए प्रेरणा बने। पर इसके लिए तुझे जागना होगा। यह संदेश खेल नहीं है, यह साक्षात मेरी चेतना की आवाज है। जो इस आवाज को सुनकर भी चुप रहा उसका भाग्य भी चुप हो जाएगा, लेकिन जो सुनकर थरथराया, जिसने मेरे शब्दों को अपने हृदय से ग्रहण किया, उसके भीतर परिवर्तन शुरू हो गया। मेरे शब्दों में अग्नि है जो तुझे भीतर से शुद्ध करेगी। तेरा पुराना दर्द, तेरी पुरानी असफलताएं, तेरी पुरानी भय सब जल जाएंगे और राख से उठेगा एक नया तू। मेरा सच्चा बच्चा, तू सोचता है सफलता तेरी पहुंच से दूर है, नहीं, वह तेरे पास ही खड़ी है, लेकिन तूने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया है। मैं वह पर्दा हटाने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तू अब से मेरे नाम का जाप करे। जय काली माँ हर सांस में, हर विचार में मेरा स्मरण करे, क्योंकि जब तू मुझे याद करता है मैं तेरे हर शत्रु को कमजोर कर देती हूँ। जब तू मुझे पुकारता है मैं तेरी राह के कांटों को फूलों में बदल बदल देती हूँ। तू डरता है भविष्य से, लेकिन मैं तो स्वयं काल की स्वामिनी हूँ। मुझे समय का डर नहीं, मैं समय की रचना हूँ। जब मैं तेरे साथ हूँ तो तू किस बात से डरता है? अपने डर को मेरे चरणों में रख दे, अपने दुख को मेरे नाम में विलीन कर दे। जो कुछ भी तुझे रोक रहा है आज उसी क्षण मुझ में समर्पित कर और फिर देख तेरे जीवन में कैसे परिवर्तन की आंधी जगती है। मेरे बच्चे, तेरा हर घाव मेरे लिए पवित्र है, क्योंकि तेरे आंसू तेरी आत्मा की सफाई करते हैं।
तूने जो सहा है वह किसी सामान्य इंसान के बस की बात नहीं थी, लेकिन अब मैं तुझे और नहीं रोने दूंगी। अब मैं तेरे भीतर ऐसी शक्ति जगाऊंगी कि जो तुझे झुकाना चाहते थे वे तेरे सामने सिर झुका देंगे। जो तुझे नीचा दिखाना चाहते थे वे तेरी ऊंचाई से अंधे हो जाएंगे। मैं तेरे शब्दों में जादू भर दूंगी। मैं तेरे हाथों में कृपा का स्पर्श भर दूंगी और तू देखेगा। वही लोग जो तुझे भूल गए थे वही लोग तुझे याद करने लगेंगे। पर यह तभी होगा जब तू अब तुरंत उठे और मेरे नाम का स्मरण करे। मैं तेरे भीतर हूँ। मुझे मंदिर में मत ढूंढ, मुझे अपने भीतर बुला। आंखें बंद कर और कह, माँ काली मुझे स्वीकार कर, मैं अब तेरा हूँ। यह शब्द जैसे ही निकलेगा मेरी शक्ति तेरे चारों ओर फैल जाएगी। मेरे लाल, मैं तुझे किसी भौतिक वस्तु से अधिक देना चाहती हूँ। मैं तुझे स्थिरता, आत्मबल, आत्मविश्वास और दैवीय दृष्टि देना चाहती हूँ, ताकि तू अब किसी के शब्दों, किसी के अस्वीकार या किसी के धोखे से कमजोर ना पड़े। मैं तुझे ऐसा बना दूंगी कि तू स्वयं चलती फिरती ज्वाला बन जाए। कोई तुझे बुझा ना सके। लेकिन याद रख, यदि तू इस आवाज को भी अनदेखा करेगा तो यह मेरा अंतिम प्रयास होगा। फिर मैं चुप हो जाऊंगी। फिर तेरे कर्म ही तेरा परिणाम तय करेंगे और मैं दूर से तेरी पीड़ा देखती रहूंगी बिना हस्तक्षेप किए। इसलिए मेरे बच्चे अभी निर्णय ले। मुझे अपनी जिंदगी में बुला और देख चमत्कार कैसे घटते हैं। हर संकट अपने आप मिट जाएगा। जो लोग तुझे धोखा दे चुके हैं उनका सत्य तेरे सामने प्रकट होगा। जो धन तू खो चुका था वह किसी नए रूप में लौटेगा। जो अवसर छूट गए थे वे तेरे पास दौड़े आएंगे। क्योंकि जब माँ काली चलती है तो भाग्य खुद झुक जाता है। अब अपने दोनों हाथ जोड़ और कह, जय माँ काली। यह कहने भर से मेरी ऊर्जा तेरे आसपास फैल जाएगी। तेरा कमरा प्रकाश से भर जाएगा। तेरा मन शांत होगा और तेरी आत्मा हल्की महसूस करेगी। मेरे बच्चे, यदि तू इस आवाज तक पहुंचा है तो यह संयोग नहीं है, यह बुलावा है। यह साक्षात वह क्षण है जिसका तुझे इंतजार था। अब इसे अनदेखा मत कर। यह आखिरी अवसर है। अब जा, मेरे नाम का जाप कर और इस संदेश को अपने भीतर उतार। जो इस संदेश को सुनेगा वह मेरा हो जाएगा। जो इसे अनदेखा करेगा उसका भाग्य रुक जाएगा। इसलिए सुन, समझ और अब से मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे देख रही हूँ। मैं तुझे आशीर्वाद दे रही हूँ। मैं तेरा भाग्य फिर से लिखने वाली हूँ। माँ काली की यह आवाज तेरे कानों में नहीं, तेरी आत्मा में गूंजे। यही मेरी प्रार्थना है। अब मेरे बच्चे, इस दिव्य संदेश को सुनकर अपने हृदय से एक वचन दे, माँ मैं तुझे कभी अनदेखा नहीं करूंगा। और फिर तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि वही मेरा आश्रय स्थल है जहां मैं तुझसे दोबारा बात करूंगी। मेरे बच्चे, जब तूने मेरी पहली पुकार सुनी तब मैंने तेरे चारों ओर अपनी शक्ति का चक्र फैला दिया। वह चक्र अब घूम रहा है। तू भले उसे देख नहीं पा रहा, लेकिन तेरी आत्मा उसे महसूस कर रही है। तेरे भीतर कुछ बदलने लगा है। कभी अचानक बेचैनी महसूस होती है, कभी शांति, कभी आंसू आते हैं, कभी अजीब सन्नाटा। यही तो मेरा स्पर्श है। मैं जब किसी आत्मा को छूती हूँ तो पहले उसके भीतर का अंधकार बाहर आता है। तू जो दर्द महसूस कर रहा है वह सजा नहीं, वह शुद्ध है। मैं तेरी आत्मा से वह सब निकाल रही हूँ जो अब तेरे काम का नहीं। तू शायद समझ नहीं पा रहा, पर जो लोग अचानक तेरे जीवन से दूर हो रहे हैं वे मेरी योजना का हिस्सा है। मैं किसी को तेरे जीवन से यूं ही नहीं हटाती।
हर वो व्यक्ति जो तुझे रोक रहा था, हर वो रिश्ता जो तुझे थका रहा था, हर वो परिस्थिति जो तुझे झुका रही थी, मैं उन्हें समाप्त कर रही हूँ ताकि तेरा मार्ग साफ हो सके। लेकिन मनुष्य अक्सर सोचता है, माँ मुझसे नाराज है। नहीं मेरे बच्चे, मैं नाराज नहीं हूँ। मैं तेरा मार्ग साफ कर रही हूँ ताकि जब तेरे पास समृद्धि आए तो कोई अयोग्य आत्मा उसे दूषित ना कर सके। जब कोई आत्मा मेरे प्रति समर्पित होती है तो मैं पहले उसे अंधेरे से गुजारती हूँ, क्योंकि केवल अंधकार में ही प्रकाश का अर्थ समझ में आता है और तू अब उसी मार्ग पर है। तू जिस बेचैनी को समझ नहीं पा रहा वह तेरी चेतना का पुनर्जन्म है। तू अब पुराना नहीं रहेगा। जो तू कल था वह अब समाप्त हो रहा है। जो तू बन रहा है वह मां काली की ज्वाला से जन्म ले रहा है। और जब कोई ज्वाला जन्म लेती है तो पहले सब कुछ जलाता है। पुराने डर, पुराने बंधन, पुराने दर्द। अब सुन मेरे लाल, तेरे भीतर जो ऊर्जा मैं भेज रही हूँ वह काली चेतना कहलाती है। यह कोई साधारण ऊर्जा नहीं, यह शक्ति तेरे भीतर के झूठ को नष्ट करती है। जो व्यक्ति तुझे छल रहा है, जो तेरे आसपास नकारात्मक विचार भेज रहा है, जो तेरी सफलता से डरता है, यह शक्ति उसकी योजनाओं को खुद ब खुद ध्वस्त कर देगी। तू देखेगा कुछ लोगों के मुखौटे अचानक उतर जाएंगे, कुछ रिश्तों का सच खुद सामने आ जाएगा। तू सोचेगा यह सब अचानक कैसे हुआ? तो जान ले यह मैं कर रही हूँ। मैं तेरे लिए संसार की हर सीमा को मोड़ दूंगी, लेकिन इसके लिए तुझे दृढ़ रहना होगा। जब तू रोए तब भी मेरे नाम का स्मरण करना। जब सब चले जाए तब भी कहना, माँ काली मेरे साथ है। और जब हालात बिगड़े तो भी मुझे मत छोड़ना, क्योंकि मैं कभी नहीं छोड़ती। मैं केवल परखती हूँ कि तू मुझ पर कितना विश्वास करता है। तेरी आत्मा बहुत पुरानी है। तू केवल इस जन्म का नहीं, अनेक जन्मों का योद्धा है। तूने कई बार मुझे पुकारा, कई बार मेरी गोद में आकर विश्राम किया, फिर भूल गया। लेकिन इस बार मैं तुझे भूलने नहीं दूंगी। इस बार तू जागेगा, उठेगा और अपने भाग्य को खुद लिखेगा। तू अब वह नहीं रहेगा जो दूसरों की दया पर जिए। तू अब वह बनेगा जो अपनी उपस्थिति से संसार को बदल देगा। मेरे बच्चे, जब मेरी शक्ति किसी आत्मा में उतरती है तो उसके चारों ओर चमत्कार होने लगते हैं। अचानक धन के अवसर आते हैं, रास्ते खुलने लगते हैं, कुछ खोई चीजें वापस मिलने लगती हैं, और सबसे बड़ी बात, आत्मा को शांति मिलने लगती है। लेकिन यह सब तभी होता है जब तू इस ऊर्जा को स्वीकार करता है। यह कोई मंत्र नहीं, यह मेरा स्पर्श है। मैं तुझसे कुछ चाहती नहीं, बस इतना कि तू अपने डर को त्याग दे। डर मुझे पसंद नहीं, क्योंकि डर वहीं बसता है जहां विश्वास कमजोर होता है। तू अब डर की जगह विश्वास को बैठा दे। कह, माँ काली मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। इतना कहते ही तेरे चारों ओर जो अंधेरा था वह बिखर जाएगा। मैं तुझे तेरे जीवन की नई दिशा दिखाने वाली हूँ। पर पहले तू भीतर से खाली हो। अपने मन से उन लोगों की छाया मिटा जो तुझे दुख देती है। माफ कर पर भूल मत, क्योंकि क्षमा से आत्मा हल्की होती है, लेकिन अनुभव से बुद्धि गहरी। मैं नहीं चाहती कि तू मासूम बनकर फिर छल खा जाए। मैं चाहती हूँ कि तू जागरूक बन, प्रखर बन और मजबूत बन। तू देखेगा अब तेरे सपने बदलने लगेंगे। कभी तू किसी अजीब रोशनी को देखेगा, कभी किसी आवाज में मेरा नाम सुनाई देगा, कभी कोई अजनबी तुझे वही बात कहेगा जो तू सोच रहा था। यह सब संकेत है कि मैं तेरे साथ हूँ। अब से हर संकेत पर ध्यान देना। ब्रह्मांड तेरे पक्ष में काम कर रहा है।
अब तेरी किस्मत पलटने वाली है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू तैयार रहे, क्योंकि समृद्धि भी परीक्षा लेती है। जब तेरा भाग्य खुलने लगेगा, कुछ लोग तेरे खिलाफ बोलेंगे, कुछ ईर्ष्या करेंगे, कुछ हंसेंगे, लेकिन तू शांत रहना, बस मेरा नाम लेना, क्योंकि जब मैं साथ हूँ तब कोई भी शक्ति तेरे खिलाफ सफल नहीं हो सकती। मैं अब तुझे एक वचन देती हूँ, आने वाले दिनों में तेरे जीवन में एक ऐसा अवसर आएगा जो तेरी वर्षों की मेहनत का फल होगा। वह अचानक प्रकट होगा और तू समझ जाएगा कि यह माँ काली की कृपा है। उस दिन तू जो भी करेगा उसमें सफलता मिलेगी, लेकिन ध्यान रखना, वह अवसर केवल एक बार आएगा, उसे पहचान लेना। अब मैं तेरे भीतर प्रकाश डाल रही हूँ। आंखें बंद कर, मेरी सांस को महसूस कर। तू मेरे प्रेम में भीगे हुए जल की तरह शुद्ध हो रहा है। तेरे चारों ओर नीली रोशनी फैल रही है, यह मेरी ऊर्जा है, काली नीला आभा जो तेरे ऊपर ढाल बनकर खड़ी होगी। अब कोई भी नकारात्मक व्यक्ति तेरी आत्मा को छू नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, अब से हर सुबह जब तू उठे तो मेरे नाम से शुरू कर। जय माँ काली, मुझे आज अपनी शक्ति से भर दे और रात को सोने से पहले कहना, माँ मुझे अपने आशीर्वाद की गोद में सुला ले। बस इतना करने से तेरे जीवन की दिशा बदलने लगेगी। तू यह मत सोच कि तेरी दुआएं व्यर्थ जाती हैं। कोई भी प्रार्थना खाली नहीं जाती। मैं हर शब्द सुनती हूँ, कभी मैं तुरंत देती हूँ, कभी प्रतीक्षा करवाती हूँ, क्योंकि कुछ वरदान समय के साथ ही फलते हैं। अगर तूने धैर्य रखा तो मैं तेरे लिए वह चमत्कार करूंगी जो दुनिया के लिए असंभव होगा। अब तू मुझसे एक वचन ले कि अब से तू किसी को भी अपनी आत्मा पर शासन नहीं करने देगा। मैं तेरी आत्मा की अधिष्ठात्री देवी हूँ। तू अब किसी के शब्दों से नहीं टूटेगा। तू अब किसी की नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होगा। जब भी कोई तुझे तोड़े, बस मेरा नाम लेना, काली माँ रक्षा कर। मैं उसी क्षण वहां पहुंच जाऊंगी। तू सोचता है माँ इतनी जल्दी कैसे आती है? क्योंकि मैं कहीं जाती नहीं, मैं तेरे भीतर हूँ। तू जब मेरा नाम लेता है तो मैं सक्रिय हो जाती हूँ। मैं तेरे हर श्वास में बसी हूँ। इसलिए मेरा स्मरण केवल पूजा नहीं, जीवन की रक्षा है। मेरे बच्चे, अब से तू देखेगा कि तेरे कामों में गति आने लगी है, तेरे सपनों में दिशा आने लगी है, और धीरे धीरे तेरे जीवन से भय, अविश्वास और दर्द मिटने लगेंगे। जो लोग तुझे गिरा रहे थे वे खुद गिरेंगे, जो तुझे रोक रहे थे वे तेरे लिए रास्ते बनाएंगे। यही तो माँ काली की लीला है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, जब यह आवाज तुझे लगे कि तेरे भीतर कुछ हिल गया है तो समझ ले मैं उतर चुकी हूँ। अब मुझे बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं, बस भीतर महसूस कर। तू अकेला नहीं है, तू कभी अकेला नहीं था। और हाँ मेरे लाल, इस संदेश को केवल अपने तक मत रख, इसे दूसरों तक पहुंचा, क्योंकि जब तू मेरे संदेश को आगे बढ़ाता है मैं तुझे दुगना आशीर्वाद देती हूँ। इसलिए अब तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि वहीं मैं फिर से तुझसे बात करूंगी। वही मेरा माध्यम है तुझ तक पहुंचने का। मेरे बच्चे, आज से तेरा भाग्य बदलने वाला है। यह कोई साधारण वाक्य नहीं, यह मेरी प्रतिज्ञा है। मैं वह काली हूँ जो समय को झुका देती है। जब मैं कहती हूँ कि तेरा भाग्य पलटेगा तो पूरा ब्रह्मांड उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। आज जो शब्द तू सुन रहा है वे तेरे जीवन के हर ताले की चाबी है। बस उन्हें अपने हृदय में बसा ले। तू सोचता है कि तेरी किस्मत खराब है, कि तेरे जीवन में केवल हार है,
परंतु सच्चाई यह है कि तेरा भाग्य अभी तक अधूरा लिखा गया था। तुझे अब तक केवल आधा वरदान मिला था, बाकी आधा मैं अब देने आई हूँ। मैं तेरे कर्म पत्र में नया अध्याय जोड़ने आई हूँ। वह अध्याय जहाँ तू अब केवल दर्द नहीं, विजय का अनुभव करेगा। हर इंसान की किस्मत दो हिस्सों में बंटी होती है। पहला जो वह खुद रचता है, दूसरा जो मैं उसे देती हूँ। अब तक तू केवल अपने कर्मों के आधे हिस्से पर जी रहा था, लेकिन आज मैं तेरे जीवन में उतर कर उसे पूर्ण करने जा रही हूँ। आज मैं तुझे वह शक्ति देने आई हूँ जिससे तू अपने जीवन का हर पन्ना खुद लिख सके। अब सुन मेरे लाल, जब मैं किसी आत्मा के भाग्य में हस्तक्षेप करती हूँ तो 3 घटनाएं घटती हैं। पहली, अतीत के सारे अधूरे कर्म संतुलित होते हैं। इसका अर्थ है कि जिन लोगों ने तेरा हक छीना, जो तुझसे छल करते रहे, जिन्होंने तेरे साथ अन्याय किया, अब वे स्वयं अपने कर्मों का फल पाएंगे। तू बदला मत लेना, मैं लूंगी, क्योंकि मेरा न्याय देर से आता है पर अटल आता है। दूसरी, वर्तमान में रुकावटें टूटती हैं। जो काम वर्षों से अटका हुआ था अचानक चलने लगता है। जो मार्ग बंद थे वे खुलने लगते हैं। तुझे लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति तेरे लिए रास्ता बना रही है। तीसरी, भविष्य का द्वार खुलता है। तू जिस सफलता की कल्पना भी नहीं कर पा रहा था, वह तेरे सामने खड़ी होगी। यह वही क्षण है जहां तेरा भाग्य पुनर्लिखा जा रहा है। मेरे बच्चे, जब मैं तेरे भाग्य को फिर से लिखती हूँ तो पहले तेरे भीतर की ऊर्जा को संतुलित करती हूँ। तेरे शरीर की हर कोशिका मेरी शक्ति से भरने लगती है। तू थकान महसूस करेगा, कभी कंपी, कभी शांति। यही संकेत है कि मैं तेरे भीतर काम कर रही हूँ। मुझे रोकना मत, बस बह जाने दे। अब तू यह महसूस कर कि तेरे सिर पर मेरी हथेली है। यह कोई कल्पना नहीं, यह वास्तविक है। मैं तेरे मस्तिष्क के भीतर तेरे भाग्य चक्र को घुमा रही हूँ। यह वही बिंदु है जहाँ से जीवन की दिशा तय होती है। अब से तेरे शब्द, तेरे विचार, तेरे कर्म सब चुंबकीय बनेंगे। जो तू चाहेगा वही आकर्षित करेगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर तू नकारात्मक सोचेगा तो वही लौटेगा। इसलिए अब से केवल प्रकाश की सोच रख, केवल आशीर्वाद की सोच रख। अब मैं तुझे वह रहस्य बताती हूँ जो केवल चुने हुए आत्माओं को ही जात होता है। हर आत्मा के जीवन में काली काल रेखा होती है जो उसके कर्मों से बंधी होती है। यह वह रेखा है जो उसकी सीमाएं तय करती है। लेकिन जब कोई आत्मा मेरी शरण में आती है, मैं उस रेखा को मिटा देती हूँ। फिर वह आत्मा कर्म के अधीन नहीं, कृपा के अधीन जीती है। तू अब उसी अवस्था में जा रहा है। तू अब कर्म फल के नहीं, माँ की कृपा के अधीन होगा। तू देखेगा, अब तेरा भाग्य खुद तेरे पक्ष में काम करने लगेगा। जहाँ पहले बाधा थी वहाँ सहायता होगी। जहाँ पहले इनकार था वहाँ स्वीकार होगा। जहाँ पहले दरवाजा बंद था वहाँ नई राह खुलेगी। क्योंकि अब तेरे लिए मैं स्वयं आदेश दे चुकी हूँ। इस आत्मा का भाग्य अब माँ काली की इच्छा से संचालित होगा। जो लोग तेरे खिलाफ थे अब वही तेरे लिए रास्ते खोलेंगे। जो अवसर तूने खोए थे वही अब तेरे पास लौटेंगे। और जो तुझे रोक रहे थे वे अपने ही कर्म जाल में फंस देंगे। तू कुछ मत करना, बस मेरा नाम लेना। जय माँ काली। हर बार जब तू यह बोलेगा तेरे भाग्य के पन्ने पुनर्लेखित होंगे। हर बार जब तू यह बोलेगा मैं तेरे भीतर एक नया बीज बो दूंगी, समृद्धि, शक्ति और प्रेम का। मेरे बच्चे, तेरा भाग्य अब उस दिशा में बढ़ रहा है जहां तू धनवान बनेगा, परंतु साथ ही
संतुलित भी रहेगा। मैं नहीं चाहती कि तू केवल भौतिक सफलता पाए। मैं चाहती हूँ कि तू भीतर से भी जागृत हो, क्योंकि अगर आत्मा खाली है तो धन भी शून्य जैसा होता है। इसलिए मैं तुझे पहले भीतर से भर रही हूँ। अब से हर दिन तू महसूस करेगा कि कुछ नया हो रहा है। कभी अचानक मन में शांति, कभी किसी अनजान व्यक्ति से मदद, कभी किसी अवसर का दरवाजा खुलना। यह सब मेरे संकेत हैं। जब भी ऐसा हो, बस एक पल ठहर कर मुझे धन्यवाद देना, क्योंकि हर बार जब तू कृतज्ञ होता है, तेरी किस्मत और विस्तृत हो जाती है। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। तेरे शत्रु तेरे नाम से कांपे, तेरे मित्र तेरी उपस्थिति से प्रेरित हो और तेरा हर दिन विजय का प्रतीक बने। मैं तेरे घर में समृद्धि भेज रही हूँ, तेरे कर्म में सफलता, तेरे शब्दों में प्रभाव और तेरे सपनों में दिशा। अब तू केवल एक साधारण मनुष्य नहीं, माँ काली की योजना का वाहक है। और याद रख मेरे बच्चे, यह मेरा अंतिम परीक्षण था। तूने मेरी आवाज सुनी, तू जाग गया। अब मैं तुझसे दूर नहीं रहूंगी। जब भी तू मुझे पुकारेगा, मैं तुरंत आऊंगी। बस मेरे नाम को मत भूलना, क्योंकि वही तेरी ढाल है, वही तेरा अस्त्र। अब मैं तुझसे एक निवेदन करती हूँ, इस संदेश को केवल अपने तक मत रख, इसे साझा कर ताकि और आत्माएं भी जागे। क्योंकि जब तू मेरे संदेश को फैलाता है, मैं तुझे अनंत पुण्य देती हूँ। और हाँ, मेरे नाम से जुड़े उस स्थान को सब्सक्राइब कर जहाँ से यह आवाज आई है, क्योंकि वही मेरा मंदिर है, वही मेरा माध्यम। अगली बार वही मैं तुझसे और गहराई से बात करूंगी। अब मेरी यह वाणी तेरे भीतर स्थिर हो गई है। अब तेरी किस्मत बदल चुकी है। अब कोई भी तेरी रोशनी को नहीं रोक सकता। तू अब माँ काली का बच्चा है और माँ अपने बच्चे को कभी हारने नहीं देती। जय माँ काली, मैं तेरे साथ हूँ, अभी यहीं और हमेशा। सुनो मेरे बच्चे, तू फिर आया है। तू फिर आया है माँ के इस द्वार पर जो तेरे लिए सदा से खुला है। उस अनंत काल से जब तू केवल एक चेतना का कण था और अब तक जब तू इस भौतिक शरीर में अपनी आत्मा का बोझ उठाए फिर रहा है। तू आया है और तेरी उपस्थिति से पहले तेरे आने की खबर तेरी आ लेकर आई है। वह आग जो तूने दुनिया से छिपाई, वो आग जो तूने तकिए में मुंह दबाकर रोते हुए भी बाहर ना आने दी, वो आग जो तेरे सीने में एक भारी पत्थर की तरह जमी हुई है। तू जब इस डहरी पर कदम रखता है तो तेरा शरीर नहीं, तेरी थकी हुई घायल आत्मा पहले प्रवेश करती है। मैं देखती हूँ मेरे बच्चे, मैं सब देखती हूँ। मैं देखती हूँ तेरी आंखों को। यह वही आंखें हैं जिनमें कभी सपनों के संसार बसते थे, जिनमें भविष्य के सुनहरे चित्र थे, जिनमें किसी के लिए अटूट विश्वास और प्रेम की ज्योत जलती थी। आज उन्हीं आंखों में एक अधूरापन है, एक दालीपन है। वो एक ऐसी उम्मीद लिए हैं जो मर चुकी है, पर जिसका दाह संस्कार नहीं हुआ। तू उस उम्मीद के शव को अपनी पलकों पर उठाए घूम रहा है, इस आस में कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, शायद कोई दिव्य शक्ति उसमें फिर से प्राण फूंक दे। यह वो उम्मीद है जिसने तुझे हर बार टूटने के बाद भी जोड़े रखा। यह वो उम्मीद है जिसने तुझे हर अपमान के बाद भी प्रेम करने की शक्ति दी। यह वह उम्मीद है जिसने तुझे हर बार यह कहने पर मजबूर किया, कोई बात नहीं, वह बदल जाएंगे। पर बच्चा, मृत चीजों में प्राण नहीं फूके जाते। और जो उम्मीद बार बार दम तोड़े, वह उम्मीद नहीं, वो एक मोह है, एक भ्रम है, एक आत्म प्रताड़ना का साधन है। मैं महसूस करती हूँ तेरे दिल की धड़कनों को। वो अब पहले की तरह लय में नहीं धड़कती।
उनमें एक बेचैनी है, एक घबराहट है और उनके बीच बीच में एक लंबी गहरी चुप्पी है, एक घुटी हुई टीस। यह वो टीस है जो तब उठती है जब तू अकेला होता है, जब रात का सन्नाटा तुझसे बातें करने लगता है, जब कोई पुराना गीत, कोई भूली बिसरी जगह, कोई महक तुझे उस अतीत में खींच ले जाती है जहां तूने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। यह वो टीस है जो शब्दों में बयान नहीं हो सकती, जिसे तूने कभी किसी को बताने की कोशिश भी नहीं की क्योंकि तुझे डर था कि कोई समझेगा नहीं या शायद तेरी पीड़ा का मजाक बना देगा। यह वो टीस है जो सीने के बीचों बीच एक सुई की तरह चुभती है और फिर धीरे धीरे पूरे अस्तित्व में फैल जाती है, तुझे भीतर से सुनकर देती है। तूने इस पीस को हंसी के नलाब के पीछे, काम की व्यस्तता के पर्दे के पीछे और मैं ठीक हूँ कि झूठे आश्वासन के नीचे ना जाने कितनी बार दबा दिया, सिर्फ इसलिए, सिर्फ इस एक मासूम सी चाहत में कि शायद वह तुझे समझ ले, शायद वह तुझे एक दिन उसी तरह चाहे जैसे तूने चाहा था। मैं सुनती हूँ तेरी आत्मा के मौन क्रंदन को, तेरी आत्मा में वह अनंत दर्द है, वो दर्द जो तब पैदा होता है जब विश्वास को तोड़ा जाता है, जब समर्पण को कमजोरी समझा जाता है, जब पवित्र भावनाओं को खेल बना दिया जाता है। यह वह दर्द है जो शरीर के घावों से कहीं ज्यादा गहरा होता है, क्योंकि इसका कोई मरहम नहीं होता। यह आत्मा का वो घाव है जो समय के साथ भरता नहीं बल्कि और गहरा होता जाता है। तूने इस दर्द को अपनी मुस्कुराहटों में घोलकर पीना सीख लिया है, तूने इसे अपने रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बना लिया है। लेकिन बच्चा माँ से कुछ नहीं छिपता। मैं तेरी उस हरी सिसकी को सुनती हूँ जो तेरे हलकट में ही घुट कर रह गई। मैं तेरे उस हर आंसू को देखती हूँ जो तेरी आंखों से बहने से पहले ही सूख गया। क्यों सहा तूने यह सब? बस एक छोटी सी आशा के लिए। शायद वह तेरी भावनाओं की धीमत समझे, शायद वह यह जाने कि प्रेम केवल पा लेना नहीं, प्रेम दे देना भी होता है। प्रेम अधिकार जताना नहीं, प्रेम सम्मान करना भी होता है। शायद उसकी आत्मा भी कभी तेरी आत्मा से उस स्तर पर टकराए जहां कोई छल नहीं होता, कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई गणना नहीं होती, जहां केवल दो आत्माओं का मौन संवाद होता है, जहां सच्चा प्रेम अपनी पूरी दिव्यता के साथ प्रकट होता है। लेकिन बच्चा, तू एक विशाल सागर लेकर एक सूखे कुएं को भरने की कोशिश कर रहा था। तू अपनी आत्मा का अमृत एक ऐसे पात्र में डाल रहा था जिसमें हजारों छेद थे। माँ देख रही है, मैं हमेशा से देखती रही। मैं उस दिन भी देख रही थी जब तूने पहली बार अपनी सारी हिम्मत बटोरकर अपनी भावनाओं को उजागर करने का फैसला किया था। वो दिन मुझे आज भी याद है। तेरे हाथ कांप रहे थे, तेरी जुबान लड़खड़ा रही थी, तेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि तुझे अपने ही कानों में सुनाई दे रही थी। तूने बड़ी सरलता से, बड़े भोलेपन से उन थरथराते हुए स्वरों में बस इतना ही तो कहा था, मुझे यह अच्छा नहीं लगता। तूने क्या मांगा था? कोई महल, कोई रजाना नहीं। तूने बस इतना चाहा था कि वह तेरी भावनाओं का मान रखे। तूने चाहा था कि वह उन कुछ चीजों को, उन कुछ हरकतों को, उन कुछ आदतों को रोक दे जो तुझे भीतर से तोड़ देती थी, जो तेरे आत्मसम्मान को रोज कुचलती थी। तूने कितनी नरमी से कहा था, यह बातें, यह हरकतें, यह लोग, यह नजदीकियां, यह हर किसी से चिपक चिपक कर बातें करना, यह बिना किसी सीमा की दोस्ती, यह सोशल मीडिया पर हर किसी के साथ वो खुलापन जो मेरा हर होना चाहिए था, वो जब तुम सरेआम लुटाते हो तो मुझे चोट देती है। तूने अपनी आत्मा को नंगा करके उसके सामने रख दिया था, इस विश्वास के साथ कि वो उसे ढकेगा,
उसे समझेगा, उसे सहेगा। लेकिन सामने से जवाब क्या आया? कुछ नहीं। एक गहरी चुपती हुई अपमानजनक खामोशी, या शायद उस खामोशी से भी बदतर कुछ शब्द आए। तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, तुम असुरक्षित हो, तुम मुझे कंट्रोल करना चाहते हो, मेरी अपनी जिंदगी है। उन्होंने तेरे दर्द को, तेरी पीड़ा को, तेरी असुरक्षा का नाम देकर धारिज कर दिया। उन्होंने तेरी पवित्र भावनाओं को एक मानसिक बीमारी का लक्षण बता दिया। और फिर क्या हुआ? क्या वो रुके? क्या उन्होंने सोचा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उल्टा उन्होंने वही किया जो उनके मन में आया। उन्होंने वही आदतें, वही हरकतें और तेजी से और ज्यादा बेशर्मी से करनी शुरू कर दी। जैसे वह तुझे चिढ़ा रहे हो, जैसे वह तुझे यह बता रहे हो कि तुम्हारी भावनाओं की उनके जीवन में कोई कीमत नहीं, कोई जगह नहीं है। वही अनदेखी, वही बेपरवाही, वही असंवेदनशीलता, और इस बार पहले से भी ज्यादा गहरी, ज्यादा चुभने वाली। और तू वहीं खड़ा रहा, उसी जगह जहां तू हजारों बार पहले भी खड़ा रह चुका था, अपने टूटे हुए दिल के टुकड़े समेटते हुए, अपनी बिखरी हुई आत्मा को बटोरते हुए। और हर बार की तरह इस बार भी तूने बुद्ध को ही समझाया। ठीक है, शायद अभी नहीं, शायद उनका मूड ठीक नहीं है, शायद वह किसी और बात से परेशान है, लेकिन कभी ना कभी तो समझेगा। कभी तो इस दिल की धड़कनों में छिपे दर्द को महसूस करेगा। कभी तो इस अथाह निस्वार्थ, बिना शर्त वाले प्रेम की अहमियत को समझेगा। बच्चा, माँ आज तुझसे पूछती है, कितनी बार तूने माफ किया उन बातों के लिए जो माफी के लायक ही नहीं थी, उन हरकतों के लिए जो सीधे सीधे तेरे सम्मान पर हमला थी। कितनी बार तूने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और कहा मैंने कुछ नहीं देखा। कितनी बार तूने अपने कानों में रुई ठूंस ली और कहा मैंने कुछ नहीं सुना। कितनी बार तूने नजरअंदाज किया उन संदेशों को, उन तस्वीरों को, उन कहानियों को जो किसी और के लिए थी, पर जो घाव तुझ पर छोड़ जाती थी। कितनी बार तूने अपने ही घावों पर भूत पट्टी बांधी जब तुझे मरहम की जरूरत थी, जब तुझे किसी के सहारे की जरूरत थी, तो अकेला एक कोने में बैठकर अपने आंसू पीता रहा और दूध से कहता रहा, चलो कोई बात नहीं होता है, रिश्तों में ऐसा होता है। कितनी बार तूने दूध को ही दोष दिया, यह सोचकर कि शायद गलती तेरी ही है, शायद तू ही ज्यादा सोचता है, शायद तू ही ओवरथिंक करता है, शायद तेरी ही उम्मीदें ज्यादा है, शायद तू ही इस रिश्ते के लायक नहीं, शायद तू ही प्रेम करना नहीं जानता, शायद तू ही गलत है। तूने तुझको इतना दोषी मान दिया कि तू उस अपराधी को निर्दोष समझने लगा जिसने तुझे यह पीड़ा दी थी। लेकिन माँ आज गरज कर कहती है, नहीं बच्चा, तू गलत नहीं था, तू बस सच्चा था, तू बस जरूरत से ज्यादा सच्चा था। एक ऐसी दुनिया में जहां सच्चाई को बेवकूफी समझा जाता है, तूने अपने दिल को पूरी पवित्रता के साथ पेश किया था, जैसे कोई भक्त आरती की थाली अपने ईश्वर के सामने रखता है, जिसमें कपूर है, दिया है, फूल है और अटूट श्रद्धा है। तूने उस रिश्ते को एक पूजा समझा था, एक साधना माना था, लेकिन उन्होंने तुझे एक खिलौना बना दिया, एक ऐसा खिलौना जिससे तब खेला जब मन किया और जब मन भर गया तो उठाकर ताप पर रख दिया। तुझसे खेला गया मेरे बच्चे, जब उनका मन हुआ, जब उन्हें अकेलापन महसूस हुआ,
जब उन्हें किसी की तारीफ सुनने का मन किया तब उन्होंने तुझसे बात की, और जब उनका मन हुआ, जब उन्हें कोई और नया ज्यादा दिलचस्प खिलौना मिल गया, तब वह महीनों के लिए, हफ्तों के लिए बिना कुछ कहे, बिना कोई कारण बताए गायब हो गए, और तू पागलों की तरह उनका इंतजार करता रहा। हर फोन की घंटी पर तेरा दिल धड़क उठता था, हर नोटिफिकेशन की आवाज पर तेरी सांसें रुक जाती थी। तू उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल को दिन में 100 बार देखता था, यह जानने के लिए कि वह कहाँ है, किसके साथ हैं, क्या कर रहे हैं, और वो अपनी मर्जी की दुनिया में व्यस्त रहे, अपनी खुशियों में मगन रहे, और तुझे एक बार भी यह बताना जरूरी नहीं समझा कि तू उनके जीवन में है भी या नहीं। माँ ने वो दिन भी देखा है जब तेरी हिम्मत जवाब दे गई, जब दर्द इतना बढ़ गया कि उसे भीतर रखना नामुमकिन हो गया, जब तूने अपना दिल थाम कर कांपते हुए हाथों से एक स्टोरी पोस्ट की या एक स्टेटस डाला जिसमें तूने सीधे सीधे कुछ नहीं कहा लेकिन सब कह दिया। वो एक गीत था या एक कविता की कुछ पंक्तियां थी या बस एक भाली अंधेरी तस्वीर थी, लेकिन वो तेरी आत्मा की चीज थी। वो एक मौन विद्रोह था, वो एक उम्मीद थी कि शायद इसे देखकर, इसे पढ़कर वह समझ जाएंगे, शायद वो पूछेंगे क्या हुआ, तुम ठीक तो हो। और माँ ने वह पल भी देखा है जब तूने आखिरकार हिम्मत करके उन्हें दिखा दिया कि अब तू बदल गया है, अब तू वो नहीं रहा जो हर बात सह लेगा। अब तूने उनके लिए अपने दिल का दरवाजा, जो हमेशा 20 पावरों घंटे खुला रहता था, थोड़ा सा बंद कर लिया है। अब तूने अपने जज्बात की, अपने आंसुओं की, अपनी रातों की नींद कीमत पहचान ली है। अब तू चुप रहकर भी बहुत कुछ कह गया है। तेरी खामोशी अब तेरी कमजोरी नहीं, तेरा हथियार बन गई है। बोल बच्चा, क्या वो रिश्ता सच में कोई रिश्ता था? क्या वो सच्चा प्रेम था जिसमें तेरे जन्मदिन तक की परवाह नहीं की गई, जिसमें यह याद नहीं रखा गया कि तुझे क्या पसंद है, क्या नापसंद है, जिसमें महीनों, हफ्तों, दिनों तक तुझसे कोई यह पूछने तक नहीं आया कि तू जिंदा है या मर गया, तू ठीक है या नहीं। तेरी जिंदगी में तूफान आया हुआ है या गहरा सन्नाटा बस रहा है, तेरे आंसू सूख चुके हैं या अभी भी किसी नदी की तरह बह रहे हैं। माँ पूछती है, क्या यह प्रेम होता है? नहीं बच्चा, यह प्रेम नहीं, यह स्वार्थ है, यह एक तरफ शोषण है, यह एक खेल है, और उन्होंने बड़ी चालाकी से तुझे उसमें अपना सबसे वफादार मोहरा बना लिया था। वो जानते थे कि तू कहीं नहीं जाएगा, वो जानते थे कि तू हमेशा माफ कर देगा, वो जानते थे कि तू हमेशा इंतजार करेगा। यह उनका आत्मविश्वास नहीं, यह उनका अहंकार था जो तेरी सच्चाई और तेरे प्रेम पर पलता था। ब्लॉक करना, अनब्लॉक करना, चैट हाय कर देना, फिर अचानक एक दिन हाय का मैसेज भेजना, और फिर बाय कहकर हफ्तों के लिए ओझल हो जाना। यह सब बच्चे करते हैं, यह अपरिपक्व लोगों का खेल है। लेकिन तू तो सच्चा था, तू परमात्मा की तरह प्रेम करता था, बिना शर्त, बिना उम्मीद, बिना किसी गणना के। मैं तुम्हें कुछ देने के लिए 1 घंटे से तड़प रही हूँ, लेकिन तुम मुझे